this is the most special session that you would have experienced today. And the reason is that a lot of us speak about spirituality. A lot of us talk about great things. But until we are able to realize and create and contextualize to our lives that जो सुन रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, वो actual practically भी चल सकती है कि नहीं चल सकती, it just takes it to a different realm. And there are people who have experienced spirituality. I mean, we saw that in the session today when we had Ranveer Brar, we had Ira Trivedi talking about how spirituality or the mindset of spirituality has helped them do things differently than what are being done by other people in the same profession. One of the real stories that I have experienced is that of our spiritual master, Tarneev ji. And मैंने खुद experience किया है, and I have requested Rahul Dev and Mukta Godse to be here with us, especially, I mean, despite his schedule and despite his busyness, he not only agreed to be here, and if I can take the liberty of saying that, it's his bread and butter to be at events. Okay? And he said, I will not charge to be here today. That shows his conviction to the concept of spirituality. And we have two things in common. One is that Rahul is a senior of mine from school. And senior, he's a senior of mine. So he looks younger, but he is my senior. और दूसरी चीज ये है कि we are blessed souls. We are blessed souls because both of us have been blessed with the presence of a spiritual master who has impacted our lives. प्रभु के साथ निकाला है. Just to say he's a master, I think is not enough. I call him the Lord and Master much against his wishes. वो कहते हैं यार क्या तू मुझे एम्बैरेस करता रहता है, ज्यादा तूने कहना है तो, क्योंकि हैं बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे ये दिख रहे हैं अभी, चुलबुले, बिल्कुल चुलबुले. एंड व्हाट आई लव अबाउट हिम, अबाउट तरनेब जी, इज दैट आई डोंट सी अ बैरियर और अ गैप. कई बार उन्होंने हमें एक्सप्लेन किया है. मुग्धा मेरे साथ हैं, इनको मैं 2013 में मिला था. 2013 जुलाई में हम लोग मिले थे और 2013 जुलाई में ही 19 जुलाई को रात हो गई थी, इनफैक्ट 20 हो गई थी, जब इनके चरण बढ़ गए हमारी ज़िंदगी में और लाइफ ठीक ठाक हो गई. एक जो है स्पिरिचुअलिटी एक बहुत ही पर्सनल चीज़ है. हिंदी में बात कर सकता हूँ ना? हाँ, हिंदी इज़ बेटर, इंग्लिश इज़ बेटर, एनीथिंग, आई एम गुड विद बोथ. मराठी सर थोड़ा एक्सक्यूज मी, बट मैडम विल कम एंड एक्सप्लेन टू यू. तो ऐसा हुआ था कि इनका ना बहुत मुश्किल में समय था. क्योंकि एक पर्सनल चीज़ है, चाहे फेथ मैं कहूँगा, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी क्या है मुझे भी नहीं पता यार, बट जो फेथ है वो एक इतनी पर्सनल चीज़ है कि आदमी पत्थर से जाके बात कर सकता है मंदिर में, और उसकी हो सकता है भावना या फेथ उससे जुड़ जाए, और किसी भी फॉर्म में, चाहे हनुमान जी का हो रूप, चाहे कृष्ण जी का हो, चाहे अल्लाह का, जिनका कोई चेहरा है ही नहीं, इतने सुभान बनाया जाता है उनको, या कोई भी, चाहे गुरुद्वारे में हो. आई वेंट टू अ क्रिश्चियन स्कूल. I mean, Harivinder would explain it. He is Sikh. I am Punjabi. So, our Father in heaven, holy be thy name, thy kingdom come, thy will be done. एक अंग्रेजी क्रिश्चियन प्रेयर हुआ करती थी हमारी मॉर्निंग में असेंबली में, क्योंकि इट्स अ कैथलिक स्कूल. सो and it also was blessed with the largest church the country has at the moment at Golda Khana in New Delhi. St. Columbus is the name of the school, and we were fortunate to have gone there because it was a tremendous educational system. तो अब यहाँ बात आती है इनकी. तो 2009 में जिंदगी बहुत अच्छी थी मेरी, बिल्कुल इजीली फिल्मों में आ गया था मैं. उससे पहले सुपर मॉडल था, तो सूरज कभी नीचे का देखा ही नहीं, उगता ही हुआ देखा, और बिल्कुल इजीली वन स्टेप टू द अदर एवरीथिंग वाज गोइंग
स्मूथली इन लाइफ एंड जिनसे इश्क हो गया 6 सवा 6 साल, उन्हीं से शादी भी हो गई। 1 साल बड़ी भी थी हमारे से, हमको संभाल ही लेती थी क्योंकि 1 साल बड़ी थी, बुद्धि ज़्यादा थी हमारे से, तो अच्छी थी। फिर अनफॉर्चुनेटली एक ट्रेजेडी आई लाइफ में। दिसंबर में हम लोगों को पता लगा कैंसर है उन्हें, और मेरे बेटे सिर्फ 11 साल के थे। और मई 16 को 2009 में वो नहीं थी, दिसंबर 2008 में हमें पता लगा था कैंसर के बारे में। हर साल विंटर्स में रीना उनका नाम था, माय लेट वाइफ, एंड माय सन सिद्धांत वुड गो टू दिल्ली टू विजिट, बिकॉज वी बोथ फ्रॉम दिल्ली एंड बम्बई वाज एन एक्वायर्ड होम। मेरी जन्मभूमि नहीं है, मेरी कर्म भूमि है, और जन्मभूमि मेरी है दिल्ली। तो होता ये था कि पहली बार छटपटाया। क्यों? क्योंकि पहली बार पेरेंटिंग, आप समझ सकते हैं 80 फिल्में, कहने को तो आसान है, आप लोग एक फिल्म देखते हैं और आराम से ऑडियंसेस कहती है यार बकवास है या अच्छी है या जो भी है। कई बार एक फिल्म के पीछे बहुत काम होता है। और कई बार जैसे कि अभी हाल ही में मैंने याद है मुझे एम्पायर पे काम करना पड़ा था, तो घोड़े चलाने सीखने पड़ते हैं, तलवारबाजी सीखनी पड़ती है, तो पैदा तो हुए नहीं हम लोग ये सीखते हुए। और वहाँ अगर एक्टिंग कर रहे हैं किसी भी किरदार की, जो कि एक पीरियोडिक फिल्म है या जो भी है, उसके पीछे एक प्रेपरेशन जाता है, रीडिंग्स होती हैं एक्टर्स के बीच, फिर इवेंचुअली वो सेट पे जाता है, और बहुत एफर्ट। कोई भी ऐसा मन से नहीं करता कि 100 करोड़ की फिल्म में पार्टिसिपेट कर रहा है और चलो यार एक डिजास्टर बनाते हैं। कोई भी इस उससे नहीं बनाता, सब इसीलिए बनाते हैं कि चलो अच्छी फिल्म बने, बेस्ट काम हो। कई बार वो हो जाता है, कई बार सारी दाल पक जाती है ऐसी कि सबको अच्छी लगती है, कई बार ऐसी लगती है कि लोग कहते हैं यार ये क्या दाल। तो जो भी होता है, कई बार निराशा होती है, कई बार अच्छा लगता है। बट जो जब पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब होती है, तो ये होता है कि काम करने का मन ही नहीं करता। और एक प्रैक्टिकल चीज है जो मुझे बेस्ट तरनीब जी के बारे में बात ये लगती है, कि बहुत ही प्रैक्टिकल इनकी सॉल्यूशंस हैं लाइफ की, बहुत ही प्रैक्टिकल टीचिंग्स हैं। कहीं ये नहीं कहते हैं कि भैया स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये है कि चलो जाओ फॉरेस्ट में चले जाओ। बल्कि हरविंदर भी जानते हैं, मुग्धा भी यही बोलेंगी कि जो भी इनके सत्संग होते हैं या जब भी इनके साथ कोई इंटरेक्शन होता है, ये सिंपली कहते हैं कि जो 12 आवर्स ऑफ वर्क है, दैट इज द मोस्ट मेडिटेटिव and the best thing that you can do in life. Because if you look at the world today, everything is material. मुझे हम दोनों को घर से यहाँ आना था, गाड़ी चाहिए थी, उसमें ड्राइवर चाहिए, ड्राइवर को सैलरी चाहिए, गाड़ी को पेट्रोल चाहिए, गाड़ी खरीदने के लिए पैसा चाहिए। यहाँ रिलायंस जियो में गाड़ी खरीद कर तो ड्राइवर ने उतरते समय कहा यार सर यहाँ की पार्किंग बहुत महंगी है, तो उसको भी पैसा चाहिए। हर चीज़ के लिए लाइफ में पैसा चाहिए। अब बम्बई रह रहे हैं, उसके लिए पैसा चाहिए, हर चीज़ के लिए, कपड़ों के लिए पैसा चाहिए, जूतों के लिए पैसा चाहिए। तो वो ये कहते हैं आपका ये कर्तव्य है टू मेक इनफ मनी। और ये बहुत सारे जो मेरे सक्सेसफुल फ्रेंड्स हैं, शाहरुख को मैं कई बार कोट करता हूँ, वो कहते हैं यार क्रिएटिविटी वो सब बहुत अच्छी बातें हैं, मगर क्रिएटिविटी तब होती है कंगाली में नहीं होती क्रिएटिविटी। कंगाली में नेगेटिविटी आती है, लोगों को ऐसा लगता है एस्केपिज्म में कि आई मीन द स्ट्रेंज एंड द मोस्ट आयरॉनिकल थिंग इन लाइफ इवन ही सेज इज दैट वी ऑल वांट टू हैव द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग। वी ऑल आर होपिंग एंड होपफुल टू गॉड द बेस्ट ऑफ हेल्थ दे हमें, बुद्धि दे हमें, काम दे हमें, पैसा दें हमें ताकि हम लाइफ को एंजॉय करें, बेस्ट चीज़ें दें हमें, बेस्ट सहूलतें दें हमें। जब माई लेट वाइफ गॉट कैंसर, we could afford the best of doctors only because we could afford them. Otherwise, जितनी जो भी उनकी स्ट्रगल रही थी शायद उतनी भी ना हो। हर चीज़ के लिए मैंने देखा है, और ये आप खुद अपने लेवल पे एनालाइज कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी आप लोग हैं, आप लोग कुछ ज़्यादा सफ़ेद बाल वाले हैं जैसे मैं हूँ, कुछ बिल्कुल काले बाल वाले हैं जो कि ज़िंदगी अभी शुरू कर रहे हैं, कुछ अलग अलग एज ग्रुप्स के आप हैं। बट ये आप लोग अपने आप एनालाइज करिए, क्या ये जो बोल रहे हैं वो सच है। और ये भी कहते हैं कि कोई भी चोगा किसी भी प्रकार का, लाइक यू डोंट नीड सैफरन क्लोथ्स टू बी close to God, So what I like about him is the liberal sense of getting close to the Lord above. या वो क्या कहते हैं कि डोंट लीव एनीथिंग। ये बहुत अच्छा इन्होंने याद दिलाया मुझे मुग्धा ने,
बहुत ही अच्छी तरह से इन्होंने हमारी फेथ को अपनाया है एंड आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ इनकी जो जर्नी रही है। वो कहते हैं कि यार ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए एक इंसान में, वो ट्रू एक ट्रांसफॉर्मेशन का मैंने इनको देखा है ट्रांसफॉर्म होते हुए, यू नो। तो और ऐसे कई लोग हमारे यहाँ हैं जो बहुत ही ज़्यादा लकी कुछ चोजन फ्यू है जिनका एक ट्रांसफॉर्मेशन देखा है। और ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये नहीं है यार कि सारा काम वाम छोड़ के आदमी इसी में चले जाए भक्ति में। भक्ति तब अच्छी है अगर आपके कार्य के लिए, आपकी रोज की दिनचर्या के लिए, अगर आप पिता हैं, आप अच्छे पिता बन सके, आप सुन सके बच्चे को क्या चाहिए। वो डीप इनसिक्योरिटी से ना है, वो थ्री इडियट्स वाली कहानी नहीं होनी चाहिए घरों में कि यार क्योंकि आपका एक्सपीरियंस कुछ रहा है लाइफ में। अभी मेरे माता पिता का कुछ एक्सपीरियंस रहा है, मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, बोथ ऑफ देम वर वर्किंग पेरेंट्स, जिसमें कोई बुराई नहीं है, बहुत अच्छी बात है। मगर दिस नो फिल्म बैकग्राउंड टू मी। तो हो सकता है मेरा पहला चेक ही उतना हो जितने मेरे फादर को सारी लाइफ की अर्निंग मिली हो। बट क्या वो बुरा है क्योंकि मैं ज्यादा पैसे ले रहा हूँ? नहीं यार, एक ऊपर वाले ने अपॉर्चुनिटी दी। अभी किसी को 100 करोड़ मिल रहे हैं एक फिल्म के, क्या है वो बुरी बात है? अगर अंबानी साहब ये बनाए ही ना ये ब्यूटीफुल, यहाँ पे भी हम लोग आए हैं, कैन वी ऑल मीट सो इजिली? So it needs people like that. It needs people to acquire wealth. It needs people to create something out of that acquire wealth and make life easier for a whole lot of us. अभी वो टाटा का जो कैंसर हॉस्पिटल है जहाँ पे फ्री में इलाज होता है, यदि वो डोनेट ही नहीं करते हैं अस्पताल, तो सोचिए कितने सारे लोग हैं। एक पंजाब में भटिंडा करके एक जगह है, मैं वहाँ शूटिंग कर रहा था ऑपरेशन परिंदे फिल्म की। इनफैक्ट उसके डायरेक्टर 3-4 दिन पहले ही हाल ही में एक हार्ट अटैक से एक्सपायर हुए। तो जब हम वहाँ पहुंचे, पंजाब इज नोन फॉर हेल्थ वेलबींग ये वो, और वहाँ पे जाके पता लगा यार यहाँ इन्होंने कैंसर एक्सप्रेस चालू की है क्योंकि बठिंडा में इतनी सारी केमिकल फैक्ट्रीज हैं जिसकी वजह से इतना पोल्यूशन है, और उस वजह से कैंसर बहुत है बठिंडा। तो वहाँ से कैंसर एक्सप्रेस गवर्नमेंट ने चालू की है जो कि आती है सीधा बम्बई, और वहाँ से जो लोग उतरते हैं वो जाते हैं टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल। बाय टाटा बिकॉज इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट। बहुत सारे लोग जाके वहाँ केम्स कॉर्नर ब्रिज है नीचे, वहीं पे रहते हैं पड़े पड़े क्योंकि उन्हें बेड नहीं मिल रहे। वुड यू रादर हैव दैट काइंड ऑफ लाइफ, or would you rather have a life which is self-sufficient, where not only you can support your own family, you can also support others, you can contribute to society? ये ऐसा बोलते हैं, ये भी ऐसा भी कहते हैं। जो मुझे सबसे अच्छी बात इनकी ये लगती है कि यार ये कहते हैं कि जो आप काम कर रहे हैं ना, ऑफर इट टू द लॉर्ड, ऑफर इट टू मी राहुल। जब तुम एक्टिंग करोगे ना, पंजाबी में बोलते हैं, तुसी ना मैनू ऑफर करो। मतलब कि यार जब तू काम करता है, जो तू कला कर रहा है, ऐसे मत कर अरे यार आज भी सुबह की शिफ्ट है 7 बजे, उस मूड से मत जा। एक तो बी थैंकफुल यार कि 7 की शिफ्ट में आपको बुलाया जा रहा है। दूसरा ये कि आपको इतने पैसे दिए जा रहे हैं उस काम पे। तीसरा फिर आपका फर्ज बनता है, मेरे ख्याल से हम सबका फर्ज बनता है कि उस काम को हम अपने पूरे दिल से, पूरी रुचि से, पूरी लगन से करें। ऐसा करें उस काम में, ऐसा फूल खिलाएं कि यार वो फूल ना कुछ जब जाए निकले, वो क्रिएटिविटी आपके अंदर से, वो जो ऊर्जा निकले इनके आशीर्वाद से, वो ऐसी निकले लोग कहें यार वाह क्या किया, मजा आ गया। अब वो जिसने थ्री इडियट्स बनाई है वो एक क्रिएटिव प्रोसेस है, एक डायरेक्टर है, उसने थ्री इडियट्स बनी, जब आप लोगों ने देखी तो मजा आया ना देखने में? मजा आया कि नहीं आया? एक घर घर की कहानी ही बताई उसने, एक एंटरटेनिंग वे में बताई। ऐसे नहीं कि यार आदमी सो गया कहानी सुन के, अरे यार क्या कर रहा है बस कर यार, ऐसा नहीं। ऐसा लग रहा था कैन बी हैव अ सीक्वल। मुन्ना भाई जब बनाई, 2 सीक्वल बने। व्हेन इज द थर्ड वन? वो बाबा अंदर चले गए, मगर ये है कि पीपल वर वेटिंग फॉर द थर्ड वन। व्हाई? बिकॉज ही क्रिएटेड सच अ ब्यूटीफुल थिंग आउट ऑफ गांधी जी। एक मतलब भाई को सोचो, गांधी की वो आ जाती है रूह, और फिर क्या करता है वो भाई, मुंबई का भाई है। इसमें ही कितना कॉन्ट्रडिक्शन है, बट तो ब्यूटीफुल द क्रिएटिविटी। तो उस क्रिएटिविटी के लिए एक बहुत बड़ा आशीर्वाद चाहिए होता है। एंड इनका मेन क्या है, लाइक मेरा सबसे पर्सनल जो सबसे बड़ा स्ट्रगल था वाज विद माय सन। अभी आप इमेजिन कर सकते हैं 80 फिल्में मैं उस वक्त कर चुका था। 80 फिल्मों में अगर 25 से 30 या 35-40 दिन एक फिल्म को लगते हैं, तो कोई भी शूटिंग जैसे बम्बई में हो तो बम्बई में नहीं करते फिल्म की शूटिंग। उस जमाने में ऐसे ही होता था कि कोई लंदन जा रहा है, कोई अमेरिका जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई हैदराबाद जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। तो हम कभी बम्बई होते ही नहीं थे, सिर्फ डबिंग या तो लिटरली यू आर अ गेस्ट इन योर ओन हाउस, you are ready with your bag to go from one set to the other. And why do you want to work extra hard?
कि चलो यार नए नए आए हैं बम्बई में, यार महंगा फ्लैट लिया, दूसरा भी लेंगे, ये भी लेंगे, एम्बिशंस, ख्वाहिशें, ये वो, टू गिव योर बेस्ट टू योर फैमिली, फलाना ढिमका, उसमें भाग दौड़ ये वो। तो बच्चा कैसा होता है, एक बच्चा एक फूल की तरह होता है। द चाइल्ड वांट्स टू टेल यू सो मच, बट इट नीड्स क्रिएट्स अमाउंट्स ऑफ पेशेंस, जो मेरे में नहीं थी बिल्कुल भी। वही होता था कि यार ठीक है तू ये बता रहा है ना, मगर ऐसा कर ले। वही थ्री इडियट्स वाली कहानी, वही सब। क्योंकि डर ये लगता था यार कि जो समझाने वाली थी वो तो चले गई, अभी वो कौन सी क्लास में जा रहा है, पता लगा सिक्स्थ में जा रहा है। अभी सिक्स्थ में तो बिल्कुल एक कच्ची कच्चा मतलब मिट्टी का होता है बच्चा। और उसको एक जैसे एक फूल होता है या पौधा उग रहा होता है, द गार्डनर कम्स, वो रोज उसमें खाद डालता है, पानी डालता है, सनशाइन से पहले बचाता है, फिर सनशाइन में डालता है कि यार इतनी धूप चाहिए इसे, इतनी धूप नहीं चाहिए इसे। और धीरे धीरे करके वो खिलता है और फिर वो फूल खिल जाता है। अगर उसका बहुत देखभाल की जाए तो वो फूल ऐसी खुशबू भी देता है बाद में। इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द वर्ल्ड विद द फ्रेग्रेंस दैट इट स्प्रेड। तो इनका क्या है कि ये ऐसा इनका मतलब, अगर मैं बोलूं कि अगर इनका नाम तरनीब जी ना हो और इनका नाम प्यार हो या लव हो, तो वो लव्स को, प्यार को या लव को, वो लव्स को बढ़ना पड़ेगा वहां तक। इतनी भावना इनमें देखा है, इतना प्रेम मैंने देखा हर किसी के प्रति, और बच्चे के प्रति तो बहुत ही ज्यादा। आई थिंक अगर ये नहीं होते तो फ्रैंकली मैं पेरेंटिंग तो चांस ही नहीं है कि कर सकता था, बिकॉज मुझे पेरेंटिंग आती ही नहीं थी। अगर आप 25-30 दिन में से, मतलब हफ्ते में 30 दिन, महीने के 30 दिन में से 25-26 दिन भारी हैं, तो व्हाट डू यू नो अबाउट पेरेंटिंग? इट्स लाइक रॉकेट साइंस है। आप वापस आते हैं, आपको पता लगता है 7th में जा रहा है, कौन से सब्जेक्ट हैं भैया, तो ये तो बता, कौन सी टीचर क्या पढ़ा रही है, तो ये पता भी है। सो वो हैंड्स ऑन पेरेंटिंग के लिए एक एवरी डे गार्डनिंग चाहिए होती है, जो roles were so defined that she was doing that bit, I was doing another bit. Even so to say, जब वो बागडोर मिली, तो आपने फ्लाइट्स में सुना होगा बहुत बार कि यार जब ऑक्सीजन की कमी हो जाए जहाज में तो पहला अपना मास्क लगाइए, फिर साथ वालों को लगाइए, और वो पूरा अनाउंसमेंट होता है कि यार कैसे मास्क पहनना है, और वो सब। एयर हॉस्टेस आती है, कहती है कि प्लीज गिव योर अटेंशन, फोन बंद कर दीजिए, मेरी बातें सुनिए, ये है फलाना ढिमका है। तो क्या था कि हमारे ऊपर अपना ही मास्क लगाने की क्षमता नहीं थी। जब एक आपका पार्टनर इतने सालों का एकदम आगे निकल गया, तो समझ में नहीं आता था यार कि लाइफ का मीनिंग क्या है। कभी गिरता हुआ सूरज देखा नहीं, तो देखा तो बस ऐसा देखा कि बिल्कुल गहराई में चले गया सूरज, दिख ही रहा है, नहीं रहा है। फिर वो 2013 तक का समय, और सोचिए कि 2009 में एक एक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में बता सकता हूँ आपको, मेरा 9 to 5 जॉब नहीं था। ऐसा नहीं था थ्रो इन द पेपर्स, यार आई रिजाइन, मुझे काम नहीं करना। जबकि ऐसा कॉर्पोरेट कंपनीज में भी नहीं होता। यू कांट जस्ट इमीडिएटली थ्रो इन द पेपर्स बिकॉज अनदर पर्सन विल नेवर हायर यू आफ्टर दैट व्हेन यू डिसाइड टू वर्क। बट इन द एक्टिंग प्रोफेशन अनफॉर्चुनेटली, जो कि बहुत ग्लैमराइज्ड है, फलाना है ढिमका, पीपल टॉक अबाउट द ग्लैमर साइड ऑफ थिंग्स, आई कैन फ्रैंकली टेल यू 11 प्रोजेक्ट्स आई वाज 13 प्रोजेक्ट्स आई वाज पार्ट ऑफ दैट ईयर। दो जस्ट कंप्लीट किए, चौथे के बाद सोचिए कि आप अपने एक ही एक बच्चे को छोड़ के, मैं शायद मॉरिशस गया था। ब्लू एक फिल्म थी, इसकी शूटिंग कर रहे थे, अंडर वाटर फिल्म, सबसे महंगी इंडिया की बनी थी, 100 करोड़ 110 करोड़ की फिल्म उस टाइम पे थी। संजू थे, अक्षय थे, जाहिद खान थे, तो हम मेन एंटी हीरो थे उसमें। तो आई हैड टू लीव इमीडिएटली, सो वी लेफ्ट अ चाइल्ड इन ऑफ कोर्स हर सिस्टर्स कंपनी, बट इट्स अ चाइल्ड ऑलरेडी, ही वांट्स, वो मास्क नहीं है उसके चेहरे पे, आपके पास भी मास्क नहीं है, और आप सीधा शूटिंग करने चले गए हैं बिकॉज टाइम लाइन है, लोकेशंस बुकड हैं, एक्टरों की डेटें ली हुई हैं, किसी ने कोई एक्टर साला 25 करोड़ का एक्टर है, कोई 20 करोड़ का एक्टर है, एंड देर इज मनी, टू मच मनी इन्वॉल्व टू लेट हिम डाउन, यू कैन नॉट चेंज द डेट्स। और उसी तरह हमने 11 प्रोजेक्ट कंप्लीट किए 2011 तक। और फिर मुझे लगा यार ये काम मुझे करना ही नहीं है, और ये प्रोफेशन, मतलब एटलीस्ट आई कैन नॉट, क्योंकि अब न्यूक्लियर फैमिली है, 3 के 2 रह गए हैं बम्बई में, तो मेरे में क्षमता नहीं है कि मैं शूटिंग पे भी जाऊं और इनको स्कूल भी भेज सकूं। लकीली फॉर मी माय मदर केम टू बॉम्बे, एंड इनफैक्ट आई वाज वेरी अनरीजनेबल विद माय मदर आल्सो इन दोज डेज, बिकॉज क्या है ना कि वही इतना चिड़चिड़ापन होता था, जो प्रैक्टिकल मैं बता रहा हूँ आपको जिंदगी का। और ये पॉसिबल नहीं है कोई ऐसा कहे यार कि इतना बड़ा हो सकता है, हो भी सकता हो कि ऐसा इंसान भी हो कि इसी लाइफ, इसी सिचुएशन को और बेटर तरीके से मीट करे। मैं नहीं कर पा रहा, मुझे डेफिनेटली किसी ना किसी की हैंड होल्डिंग चाहिए थी। वो हैंड होल्डिंग बिल्कुल भगवान के तौर पे
ये जब आए 19 जुलाई को मुग्धा हमारे यहाँ आई हुई थी दिल्ली में. आई had already started meeting her and we had sort of expressed a liking for each other. और एक सेकंड टाइम लाइफ वाज स्माइलिंग एट मी. मुझे खाली एक यही कभी कभी एक इनके प्रति आता था कि यार द एज गैप बिटवीन अस, आई फाइंड दैट टू मच. 14 साल मुझे लगता था यार मैं इनकी लाइफ खराब तो नहीं कर रहा हूँ कहीं. ब्यूटीफुल गर्ल, सक्सेसफुल एक्ट्रेस, डूइंग वेरी वेरी वेल. तो मुझे लगता था यार कि हमने तो एक इनिंग्स भी खेल ली है, हमारा एक बेटा भी है. आई एम इन माई 40s, ये बिल्कुल ही यंग है. तो शी कैन गेट अ मच मच बेटर prospect देन मी फॉर एग्जांपल उस टाइम पे. बट फ्रैंकली शी नेवर लेफ्ट माई साइड विद हिज ग्रेस एंड विद ओन गुडनेस. एंड लाइफ वॉज क्वाइट ब्यूटिफुल. शुरू शुरू में अनबन भी हुआ करती थी बिकॉज ऑफ मुझे कई बार ऐसा लगता था कि मैं ज्यादती कर रहा हूँ इनके साथ कि यार ठीक है यार, मुझे पता है कि द अदर पर्सन लाइक्स यू, but is it correct on my part? Is it morally, ethically, in every other way, is it correct on my part? तो ऐसा नाप तोल मैं करता था अपने माइंड में. मैं लिब्रन हूँ, तो मेरा जो राशि है वो तुला है. तो मैं सारा टाइम ये सोच सोच के ना पक जाता था कि यार इतनी यंग है ये, मतलब तो क्या ये ठीक है या क्या गलत है, क्या सोसाइटी के लिए ठीक है, क्या मेरे पेरेंट्स के लिए ठीक है. तो मैं सबका सोचता था अपने अलावा. तो उसमें क्या होता था कि इनको भी खुश नहीं कर सकता था, है ना. तो तो बहुत ही एक बिल्कुल ऐसा यो यो की तरह ना, सी सॉ की तरह जिंदगी चल रही थी, ऐसे चै 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 करके. और वहां फिर ये आए, जब से आए तो कहते हैं ना ठंडी ठंडी हवा का झोंका, सब सेटल हो गया. जितने भी ऊपर नीचे होते थे उसके बाद भी उतार चढ़ाव, मगर इनका प्यार, इनकी मोहब्बत, इन्होंने इतना प्यार दिया. मैंने बताया ना, वो लफ्ज शर्मा जाएगा. वो लफ्ज को बड़ा बनना पड़ेगा प्यार को इनके लायक होने के लिए, क्योंकि मैंने ऐसा, मतलब अगर मेरे लिए इंसान के रूप में, और क्योंकि इंसान के रूप में है, तो आप बात कर सकते हैं, आप अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकते हैं. ऐसी ऐसे फालतू क्वेश्चन मैंने इनसे पूछे हैं कि आप लोग हंसेंगे. बट मुझे जरा भी एम्बेरसमेंट नहीं होता था. मुझे लगता था यार मैं अपने पिता से अगर सवाल नहीं कर सकता तो किससे करूंगा. मेरे से 6 साल और 42 दिन ह्यूमन ईयर्स में छोटे हैं, मगर मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं मेरे से छोटे हैं. मुझे हमेशा लगता था कि यार ये तो स्वयं, इट्स द लॉर्ड हिमसेल्फ, लॉर्ड विष्णु. ये नहीं, इससे नहीं पूछ सकता तो मैं किससे पूछूंगा भैया, है ना. तो मेरे माता पिता बहुत अमेजिंग हैं दोनों. एज पेरेंट्स आर ऑलवेज, दे ऑल वेरी वेरी लविंग पेरेंट्स. तो मेरे माता पिता भी बहुत ही लविंग हैं, मेरे पेरेंट्स भी बहुत लविंग हैं. बट मैं फ्रैंकली बोलूँ, अगर उन दोनों का मैं लव कंबाइन कर दूं, और मैं 55 का होशो आवाज में बोल रहा हूँ ये बात, तो इट विल नॉट बी एनी वे क्लोज टू द काइंड ऑफ लव आई एक्सपीरियंस फ्रॉम हिम. क्यों? इनका है अनकंडीशनल. अनकंडीशनल मतलब मेरे से गलती हो तो मोहब्बत है इन्हें, बहुत अच्छा काम हो जाए तो भी मोहब्बत है इन्हें, गुस्सा आ जाए तो भी मोहब्बत है इन्हें, इन पे भी कुछ अंदर से नाराजगी हो जाए तो भी मोहब्बत है इन्हें. तो वैसा, मतलब ऐसा मैंने किताबों में सुना था, ऐसा होता है शायद. ओमनी प्रेजेंट, ओमनी पोटेंट, ओमनी सेंट, ओमनी बेनेवलेंट, ऐसा भगवान का सुना था. ये अल्फाज थे, मेरा एक्सपीरियंस नहीं. बट इनके साथ मैं फ्रैंकली कहूंगा, तरनीब जी के साथ ये मेरा एक्सपीरियंस है. और बड़ा मजा आता है यार. उस टाइम पे मैंने इन्हें फर्स्ट टाइम देखा एयरपोर्ट से आते हुए. मेरा बेटे से मैंने एक ही चीज पूछी थी. उसके अगले दिन स्कूल था उसका, ही वाज गोइंग टू ब्रिटिश स्कूल इन दोस डेज. आई आस्क्ड हिम, आई सेड बेटा सी आई हैव टू गो टू रिसीव समवन एट द एयरपोर्ट. मुग्धा आई हुई थी दिल्ली. तो वो भी थोड़ा सेंस ऑफ इन दोनों का आपस में, मुझे लगता था कि यार विल ही बी ओके टू स्टे बैक एट होम. तो मैंने सिर्फ यही पूछा, मैंने कहा बेटा आई थिंक आई नो ऑफ समवन हु कैन सेट अ लाइफ गुड. ऐसा कुछ बोला उसे मैंने. तो उसने सिर्फ एक ही सवाल पूछा. आप सोचिए कि 13 साल का बच्चा, उसने एक ही चीज बोली मुझे. कहता है कि पापा हाउ. तो मेरे पास अभी क्या बोलूं, हाउ विल ही सेट माय लाइफ गुड, आई कांट से. बिकॉज उससे पहले, तब ये कनाडा में रहा करते थे, और कनाडा में क्या होता था, मेरे व्हाट्सएप एक्सचेंज होने लग गए थे. और वो इनकी आने से पहले भी इनको मैंने एक बार 90s में देखा था. एक हमारे फोटोग्राफर फ्रेंड है तरुण खेवाल, बहुत ही आज नाम है उनका, टॉप फोटोग्राफर्स में से है कंट्री के. तो तरुण खेवाल की जब वेडिंग थी,
जब मैं खुद 20s में था तब इन्हें देखा था, तो तब सरदार जी क्योंकि सिख फैमिली से हैं, तो सिख फैमिली में वो बिल्कुल वाइट इनकी, मुझे अभी तक याद है इनका चेहरा, चमकता हुआ चेहरा यार, ब्यूटीफुल लॉन्ग लैशेस, खूबसूरत चमकते हुए। तो आंखें ऐसे की ऐसी लगी थी मेरी, मैंने कहा यार ऐसे कैसे हो सकता है, इतना नूर कैसे हो सकता है किसी में। एंड उसके बाद मैं अपना इधर उधर, अतुल कसबेकर मेरे साथ थे, मेरे मित्र, उन्होंने ही मिलवाया था, इन्होंने ही बताया मुझे, दोबारा कहते हैं अतुल ने मिलाया ऐसे सानू। मतलब एक फोटोग्राफिक मेमोरी होती है ना किसी की, वैसी मेमोरी है वो। एक कुछ क्षणों के लिए मैं इन्हें मिला, अलग हो गया। और 2013 में जब सबसे ज्यादा कठिन मेरा समय था, जब मुझे लगता था कि पूरी दुनिया मेरे अगेंस्ट है, उस वक्त मुझे शौक है एक्सरसाइज का, सबको पता है। और एक्सरसाइज का क्योंकि शौक है तो लग रहा था यार, जब भी पेरेंट टीचर मीटिंग पे जाऊं मैं स्कूल में, तो लगे यार यहाँ पे सब औरतें आई हुई हैं, और ये जो जितने भी ये आदमी लोग हैं सब गए हुए हैं काम पे, और इनमें से बहुत सी औरतें भी काम छोड़ के आई हैं, जैसे मैं मदर वो तो वर्किंग मदर। तो ऐसा नहीं है कि कोई मेरे लिए औरत काम करती है तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मेरी माँ ही अभी भी 84 की हैं। शी वॉज अ वर्किंग मदर ऑल अ लाइफ, शी वॉज अ प्रिंसिपल इन स्कूल, पढ़ाती भी थी बच्चों को, और 3 बच्चों को बड़ा भी किया घर में। तो मुझे लगता था यार कि मुझे इनसिक्योरिटी होती थी, एक मैं हूँ यार, काम छोड़ दिया है मैंने, और ये सबके पेरेंट्स जो पिता हैं सब काम कर रहे हैं बच्चों के लिए, और इनमें से कुछ माताएं भी काम कर रही हैं। आई शुड रिकंसिडर वर्किंग। और फिर मैंने अपना जिम बनाया पहला, ब्रीथ फिटनेस करके नाम था। मिलन सोमन मेरे पार्टनर थे। अभी सोचिए कि राहुल देव, मिलन सोमन, फर्स्ट 6 पैक्स ऑफ द कंट्री, सुपर फिट बंदे, इनके जिम बिल्कुल फिट गए, चल ही नहीं रहे थे, क्योंकि हम धंधे वाले लोग थे नहीं। हमें ये था यार कोई सप्लीमेंट नहीं बेचना है, कोई पर्सनल ट्रेनिंग नहीं करानी है। हमारे ट्रेनर्स जो एम्प्लॉयज हैं, जो उनका एक कर्तव्य बनता है कि सबको सिखाएं। और क्योंकि सप्लीमेंट्स हम खुद नहीं लेते हैं, मैं कोई प्रोटीन पाउडर वगैरह नहीं लेता हूँ, मुझे जमता नहीं है, उसकी फिलॉसफी नहीं जमती, तो मुझे लगता था इनको भी वैसे करना चाहिए। तो उसमें नेचुरली समय ज़्यादा लगेगा आपको, एक्सरसाइज में बहुत ध्यान देना पड़ेगा, खाने पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा, एक लंबा रूट है, बट वो एक सॉलिड रूट है। अभी आई एम 55 बट क्लियर 6 पैक, आई एम इन ट्रिमेंडस फिजिकल कंडीशन विद ग्रेस। कुछ भी कर सकता हूँ, घोड़ा चला सकता हूँ, नंगी पीठ वाला घोड़ा चला सकता हूँ, आप जो कहें, लटक जाऊंगा उल्टा, छलांग मार सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। मगर उसके लिए एक पूरी लाइफ लगती है। और कुछ जीन्स हैं हमारे पिते, मेरे फादर वाज 91, वेरी वेरी फिट मैन। तो बस ऐसे इत्तेफाक है। तो इनको लेके यही है कि ये जब भी इनका कोई सत्संग होता है, हमेशा इन्होंने एक तवज्जो ये दिया है कि इन्होंने ये कहा है कि द ह्यूमन बॉडी, क्योंकि बहुत सारे हमारे रिलीजियस लीडर्स या स्पिरिचुअल लीडर्स ऐसा भी मानते हैं कि यार ये शरीर तो नश्वर है, और जो भी है यात्रा सोल की है। अब यहाँ पे मैं जानता नहीं कितने लोग हैं, शायद ये जो पीछे साउंड डिपार्टमेंट है, और जो कैमरा वाले हैं, और जो एक आध लोग सर्व कर रहे हैं इधर कैमरा वाले हैं, हम सबको मिलके शायद 30 से 1 लोग होंगे यहाँ पे इस कमरे में। मैं सर आप सबसे कोरस में पूछना चाहता हूँ एक कॉमन सवाल, किसी ने सोल को देखा है? बोलिए सर जरा, मैं आप सबसे पूछ रहा हूँ यार। नहीं देखा है। तो सर आप सोचिए कि सबसे बड़ा द्वंद हमारा ये है कि हम किसी के कहने पे ये मान जाते हैं कि शरीर हमारा नश्वर है, और सोल की यात्रा है, जिस सोल को हमने कभी देखा ही नहीं, हमारा किसी का भी वो एक्सपीरियंस ही नहीं। और दूसरी चीज डिस्कस करते हैं यहाँ पे, कई बुजुर्ग लोग भी हैं सफेद दाढ़ी वाले, और कुछ थोड़े 50 प्लस वाले भी हैं मेरी तरह, और कुछ और यंग लोग हैं, और कुछ मुग्धा जैसे बहुत ही यंग लोग भी हैं। तो मैं आप सबसे यही पूछता हूँ, कभी आप बीमार हुए, बीमारी में कैसा लगता है यार? मजा आता है, या लगता है हे भगवान यार ठीक कर दे? क्या लगता है आपको? लगता है फटाफट ठीक है, आपको क्या लगता है सर? आप तो सीनियर हैं सर, आप बताइए ना प्लीज। आई कैन सी यू हैव दैट एक्सपीरियंस लाइक माइन, और प्रॉब्ली मोर देन मी, प्लीज टेल मी। इट इज अ टायरिंग। व्हाट डू यू फील दैट टाइम कि ठीक हो जाए आदमी? अभी जब कोरोना वायरस हुआ था, कई लोग ऊपर चले गए अनफॉर्चुनेटली। कोई जाना चाहता था ऊपर? कोई कितना भी कहे यार मेरा मन है मैं सुसाइड कर लूं यार, आई एम नॉट हैप्पी विद माई बॉस, वो जितना भी झगड़ के आए घर पे, उस वक्त सुसाइड करने का मौका है उसके पास। क्या वो बाहर जाता था? क्या वो कहता नहीं यार भैया मैं वैक्सीन लूंगा ही नहीं यार, भाड़ में गई वैक्सीन? बट मैं आपको एक एग्जाम्पल दे सकता हूँ किसी का जिसने वैक्सीन नहीं ली। वो मेरा बेटा है, सिद्धांत देव उसका नाम है। वो, उसका पता नहीं क्या फेथ है इनके प्रति, वो कहता था कि पापा इन वन वे यू से दैट यू हैव फेथ इन हिम, इन वन वे यू वांट टू टेक वैक्सीनेशन। उसे बहुत मैंने ब्लैकमेल किया सर, एक ही एक बेटा, आप समझ सकते हैं।
मैं बम्बई में था, वो दिल्ली में था, तो वैसे ही एक डीप इनसिक्योरिटी रहती थी इनके बावजूद। एक इनसिक्योरिटी तो रहती थी कभी कभी, जब ख्याल आता था, आज पता नहीं क्यों उसका ख्याल आ रहा है। तो मैं उसे कहता था, यार देख तू ट्रैवल नहीं कर पाएगा, ये कनाडा में है, जब खुलेगा लॉकडाउन हाउ विल यू गो एंड सी हिम? कहता आई डोंट वांट टू गो राइट नाउ। उसका क्लियर था। मैंने कहा तू लंदन से पढ़ के आया यार, यू डोंट वांट टू गो एंड मीट योर फ्रेंड्स इन लंदन? कहता नॉट राइट नाउ पापा, आई हैव जस्ट कम बैक, यार मुझे नहीं जाना है। सर फैक्ट ये है कि उसने लिया ही नहीं वैक्सीनेशन। आप मेरा सोचिए सर, दो दो लॉकडाउन, और मैं मैक्सिमम शूटिंग मैंने वैक्सीनेशन में की। हाथी घोड़ों वाली एक सीरीज का हिस्सा था मैं, उसका नाम था दी एम्पायर, बहुत अच्छा काम हुआ उसमें। 40 हाथी, 200-300 घोड़े, उनके असिस्टेंट्स। तो आप सोचिए एक ऐसे सेट पे आप जा रहे हो जहाँ 1000 लोग होते थे एट अ टाइम, 24-25 वैनिटीज खड़ी हुई हैं, और हम लोगों का स्टाफ। तो हर रोज एक शावर एरिया में से जाना, वो सर रोज हमारे टेस्ट होते थे, कहीं यहाँ यहाँ घुसेड़ रहे हैं लोग चीजें, ये कैसा है, वायरस तो नहीं है, ये तो नहीं है, वो तो नहीं है। मगर सर मुझे इनके आशीर्वाद से, जितनी मैंने शूटिंग उस टाइम पे की, कभी नहीं की। और इनके आशीर्वाद से मुझे हुआ ही नहीं सर एक बार भी वायरस। क्यों नहीं हुआ मैं कह नहीं सकता, बट हुआ नहीं सर। अगर हुआ होगा तो इन्होंने ले लिया होगा, उन्होंने चल भाई सुदर्शन चक्कर चले होंगे वहां से। तो और ये हैं बैठी हुई मेरे साथ, इनको भी नहीं हुआ। मेरे बेटे, उन्होंने तो वैक्सीन ही नहीं ली सर, उनको भी नहीं। तो ऐसे सर इनके साथ इत्तेफाक रहे हैं। और मैंने बताया ना, ऑन अ सीरियस नोट, मेन मेरी हेल्प इन्होंने ये की कि जो मैं काम छोड़ के बैठा था, ये तब टोरंटो रहते थे और ये एक छोटे ट्रिप के लिए आए थे। आई वॉज वेरी वेरी ब्लेस्ड, एक्सट्रीमली फॉर्चुनेट टू हैव विजिटेड हिम ऑन हिज 40th बर्थडे। अभी हाल ही में इनका 50वां जन्मदिन था, 15 अगस्त को, जिस देश में हमारा पूरा देश आज़ाद होता है, एक ऐसी तारीख को इनका जन्मदिन होता है। सो द 135 crore people celebrate the day with him, other than the Indians overseas. तो लोग कहते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मैं कहता हूँ सारे जहां से अच्छा लॉर्ड एंड मास्टर हमारा। तो यही है कि मेन मेरा ये था कि मुझे समझ नहीं आता मेरे बेटे को मैं बड़ा कैसे। बहुत झगड़े होते थे, पेरेंटिंग आती नहीं थी, पेशेंस ही नहीं थी। और फिक्र भी होता था वहाँ पेरेंट टीचर मीटिंग्स में। फिर जिम्स शुरू किए, ब्रीथ फिटनेस करके नाम। पहले दिन आए, इन्होंने मुझे कहा दूसरे दिन कि यार ये ब्रीथ तू ना ना रख। मैं क्या, क्यों जी, ब्रीथ से बड़ा बढ़िया ना है, फाउंडेशन ऑफ लाइफ, ये वो। मैं अपनी फिलोसफी जानने लग गया। कहते नहीं नाम बहुत अच्छा है, मगर तेरे नाम राहुल देव के साथ नहीं जाता। जी फिर क्या होना चाहिए था? ब्रेथ, ही सेज ब्रेथ इज बेटर। मैं कहा जी ब्रेथ फिटनेस साउंड्स वेरी वियर्ड इन इंग्लिश। तो ही सेज ओके डोंट वरी, आई एम हियर फॉर अ मंथ, यू लुक फॉर अनदर नेम। एक महीना निकल गया सर, मैं एक भी नाम नहीं सोच सका, एंड कंटिन्यू टू ब्रीथ फिटनेस। एंड नेचुरली एक जिम बनाया था जब ये आए थे, दूसरा बन रहा था, 6 बने। आई हैड होल्स इन माई पॉकेट बाय द एंड ऑफ इट। जैसे उन्होंने कहा था कि बिल्कुल तेरे लिए नहीं है। और मैं फंस गया। प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, अगर यहाँ पे कोई प्राइवेट लिमिटेड का डायरेक्टर है, वो जानता है कि एकदम तुरंत बंद नहीं कर सकते। जब कंपनी बंद भी हो जाए तो 3 साल रिटर्न फाइल करनी पड़ती है, और बहुत सारे उसके नॉर्म्स होते हैं। फंस गए। इवेंचुअली मुझे याद है कि जिस इंसान ने 80 फिल्में की हैं, 16-17 उसके पास ट्रॉफीज हैं, बेस्ट एक्टर विलन में, बेस्ट एक्टर सपोर्टिंग में, उस इंसान को कोई काम नहीं मिल रहा था। वापस जब मैं यहाँ बम्बई आया, 4.5 साल में मार्केट इतनी बदल गई थी। जब मेरे बेटे लंदन पढ़ने गए, तो प्रैक्टिकल जिंदगी ये है कि इतना काम करने के बावजूद वो लोग कहते हैं फैंस हैं फलाना ढिमका, सब चले जाते हैं सर, सिंपल है। और उस टाइम पे अगर कंसिस्टेंटली कोई मेरे साथ था, कंसिस्टेंटली, इट वाज। और बहुत इनको मैं दुखी करता था, परेशान करता था, अभी भी करता रहता हूँ। मैं कहता था कि मैं आ जाऊँ आपको मिलने। यस। एक आध बार तो उन्होंने ये भी पूछा मेरे से, टिकट? मैं कहा जी टिकट तो मतलब मैं ले ही लूंगा, मैं ऐसा सोचता था। बट इनको पता नहीं क्यों होता था कि टिकट ले पाएगा कि नहीं। मैं कहा जी टिकट आई विल बाय। तो ऐसा भी मैसेज आता था, दैट्स माय राव। मतलब उसमें भी इंकरेजमेंट देते थे, मतलब ऐसे बिल्कुल बच्चे की तरह। मतलब मैं समझ कठिन है मेरे लिए समझना, क्योंकि आपको, क्योंकि ये एक्सपीरियंस मेरा है और आप लोगों का नहीं है, तो कई बार ना ये बिलीव करना किसी दूसरे इंसान के लिए मुश्किल होता है। तो बिग बॉस से कॉल आया था, मुझे याद है, एक आनंद करके एक आदमी था, वहाँ काम करता था, बहुत ही इरिटेटिंग था। और हर साल वो मुझे फ़ोन किया करता था एंडमॉल से कि यार पार्टिसिपेट कर लो, और अजीब अजीब बहुत बड़े बड़े पैसे ऑफर किया करता था, और हर साल मैं उसे भगा देता। तो इस बार कॉल आया, मैंने फ़ोन उसके मुंह पे ही रख दिया। मैंने कहा यार बात कर रहा है। बट इस बार डिफरेंस ये है कि द लॉर्ड एंड मास्टर वाज सिटिंग नेक्स्ट टू मी।
वो सफ़ेद गाड़ी जिसमें बैठे हुए थे वो मुझे बहुत हैप्पीनेस है शेयर करते हुए, आज उसी गाड़ी में मुगदौर में आए हैं। वो गाड़ी जब ये जा रहे थे, ये इनकी पास हुआ करती थी एक टोयोटा इनोवा है क्रिस्टा ऑटोमेटिक, तो लोगों के लिए शायद सस्ती सी गाड़ी है। और मुझे मुग्धा कह रही है बहुत लंबा हो रहा है। तो अभी क्या हो रहा है कि लंबा हो रहा है छोटा हो रहा है मुझे नहीं पता, मगर जो हो रहा है सही हो रहा है। तो अ, मुझे इतना पता है कि इनसे मैंने एक ही बार गिफ्ट मांगा, मैंने मैंने एक नहीं बहुत बार मांगा। उस टाइम पे भी मैंने मांगा इनसे, मैंने कहा कि तुम जा रहे हो उनसे, मैं गड्डी मैं ला जाऊँ, मतलब कैन आई टेक द कार। वी वर इन द ड्राइववे इन द बैंगलोर हाउस। कहते नहीं राहुल, है ना गड्डी थोड़े वास्ते नहीं है, मतलब कि तुम्हारे लिए नहीं है ये गाड़ी। और ऐसे ना गद्दी के जो गाड़ी का जो माथा होता है सामने, उसके वजह से ना राइट हैंड ऐसे थपथपाया, फिर मुड़े, फिर हम पीछे गए। मुग्धा मेरे साथ ही थी। चलिए एक और बार, लंबा घर है बड़ा घर था, तो वापस जा रहे हैं घर में। तो कहते अच्छा क्यों चाहिए तुम्हें। मैं कि जी चंगा लगेगा जी, मैनू ना थोड़ी याद आती है, तो फिर मतलब कि मुझे अच्छा लगेगा आपकी जब याद आती है, तो मैनू आपकी गाड़ी में बैठ के मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, तब 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 नहीं राहुल, ये मेरे लिए नहीं है गाड़ी, इसके अलावा मेरे अलावा और कोई नहीं चला सकता है। फिर चले गए। फिर हमने वो वॉक किया टिल द एंड ऑफ द ड्राइववे। वापस आ रहे थे, गाड़ी वहाँ सामने खड़ी हुई है। तो मैं कहा जी देखो जी, तो उसकी प्लीज जी देख लो तो। कहते हैं अच्छा ठीक है, फिर लेके कौन जाएगा सीधा। ये नहीं कि गाड़ी के पैसे, ये कुछ नहीं, जस्ट गिफ्ट, ये ले चाबी जा। सिर्फ ये पूछा मेरे से कि लेके कौन जाए। तो उसी को मैं कहा हाँ जी वो ना, वो इमरान है जी, वो आ जाएगा जी, वो बॉम्बे में है, इमरान को बोल देंगे इनका ड्राइवर। तो इमरान आया अगले दिन गाड़ी लेके, अभी तक है हमारे पास। तो बड़ा मज़ा आता है उसमें बैठ के, बड़ा अच्छा लगता है। तो मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें उन्होंने मेरे लिए की हैं, मेरे पास अल्फाज नहीं है। बेटा मेरा ही वेंट टू द फोर्थ बेस्ट यूनिवर्सिटी इन इंग्लैंड। टीचर्स बहुत डिस्करेज करते थे कि यार मत भेजो इसको बाहर, कोई गया ही नहीं है बच्चा। वो ऐसा बच्चा है, कभी ऑटो में या टैक्सी में गया ही नहीं था, तब हमेशा ड्राइवर जा रहा है, कोई ना कोई जा रहा है, मतलब जो जो मेरे पास नहीं हुआ करता था। आई ट्राई टू, पता नहीं वो सही पेरेंटिंग है रॉन्ग पेरेंटिंग है, मगर मेरी बुद्धि उतनी थी। मुझे लगता था यार चलो माँ तो दे नहीं सकते, तो जो भी कंफर्ट से दे देते हैं। तो सही हुआ या गलत हुआ, बट इंडिपेंडेंट नहीं थे। तो वो बच्चा वहाँ जाके इंग्लैंड में, सोचिए कि एक फॉरेन कंट्री है, मैं वहाँ पे अभी भी ट्यूब में घुसने से घबराता हूँ। वो काली वाली टैक्सी होती है ओल्ड स्कूल, मैं टैक्सी को मंगवाता हूँ और उसी में चले जाता हूँ। मेरे साथ दो का स्टाफ रहता है, एक मेरा मेकअप मैन है रामशंकर जो दरभंगा बिहार का है, मैथिली बोलता है। और मेरा स्पॉट बॉय है मोनू, जो बनारस से है, मोनू हलवाई उसका पूरा नाम है। और क्योंकि हलवाई इसलिए क्योंकि वो लोग खानदानी हलवाई हैं। तो ये दोनों ही, इनको ही रास्ते पता होते हैं सारे। तो अगर मैं ट्यूब व्यूब में जाता हूँ इन्हीं के साथ जाता हूँ। एंड माई सन, जो काफ़ी दूर था उनका कॉलेज, वहाँ से मुझे मिलने आए। ऑन इज ओन उन्होंने कुछ वो कौन सा कार्ड होता है, क्या कार्ड होता है वो, ट्रैवल कार्ड, हाँ ऑयस्टर कार्ड, वो बन गया था उनका। एग्जैक्टली मैम, ऑयस्टर कार्ड था। और उस दौरान कुछ ऐसा भी इत्तेफाक हुआ था उनसे उनसे कि वो जो कॉलेज के वीज़ाज होते हैं आजकल ना, जो गवर्नमेंट देती है, वो एक क्रेडिट कार्ड की शेप में होते हैं, वो आपके पासपोर्ट पे नहीं होते। तो भाई साहब का वॉलेट ही उड़ गया। अभी सोचिए एज अ पेरेंट क्या हाल होगा आपका। आप इंडिया में हैं, वो इंग्लैंड में है, वॉलेट उनका गुम गया है, और ये कनाडा में। तो उसने पता नहीं क्या बात की होगी इनसे। अगले दिन उसे कॉल आता होटल का कि आपका वॉलेट यहाँ पे है, सो एंड सो से रिसेप्शन पे आके ले जाओ। उन्हें वॉलेट मिल गया। उसमें वापस उनका जो कार्ड, जो कि बेसिकली इट्स अ वीज़ा, जिससे पता लगे कि जिससे आप रुक सकेंगे इंग्लैंड में आप चलते हुए कोर्स में। तो अभी सोचिए ना, मैं फिक्र ही नहीं, मुझे बेटे का ख्याल आता ही नहीं है। अभी यहाँ आ रहा है क्योंकि आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ कुछ पर्सनल इंसिडेंट्स, क्योंकि आप लोग बहुत सारे इनमें से पेरेंट्स हैं, बहुत सारे आगे जाके पेरेंट्स बनेंगे। एक बार आदमी पेरेंट बन जाता है ना, उसकी लाइफ खत्म हो जाती है। उसकी ना लाइफ, स्पेशली जो माएँ हैं उनकी तो बिल्कुल ही हो जाती है, उनको तो यही रहता है अरे इसका कुछ हो जाए, बेस्ट हो जाए इसका बच्चे का। हर पेरेंट का यही होता है। और बच्चा करता है वही है जो मनमानी है अपनी, जैसे हम लोगों ने की। मेरे माँ बाप कह रहे थे, मेरे डैड चाहते थे मैं आईपीएस में जाऊं उनकी तरह, मम्मी चाहती थी कुछ बहुत पढ़ा लिखूं, ये वो करूं।
अरे तुम लोग पढ़ोगे नहीं तो लोन कैसे देंगे, वही सब चलता रहता था मेरे घर में। तो भगवान ने बहुत कुछ दे दिया, भगवान ही दे दिए। तो बहुत अच्छी जिंदगी फिर चली इनके हाथ, इनके साथ साथ। तो मैं आपको बिग बॉस का बता रहा था, ये मेरे साथ बैठे थे, इन्होंने कहा कि राहुल कितना फोन है, जब दूसरी बार आया। मैंने कहा जी एक बड़ा पहला जब प्रोग्राम है जी ये बिग बॉस करके ना, मतलब एक थोड़ा मुश्किल प्रोग्राम है बिग बॉस, जो एक रियलिटी शो है, सब झगड़े वगड़े वो करते हैं अंदर हाउस में जाके। तो उन्होंने सिर्फ एक ही चीज कही कि राहुल कितने ना कितने तो शुरू करना पड़ेगा ना, मतलब कहीं ना कहीं तो शुरू करना पड़ेगा ना हमें, कहते कहते सानू, मतलब उन बेचारों को थोड़ा ना कोई बिग बॉस से कुछ लेना देना है यार, या इससे कुछ है, कहते हमें पैसे भी तो चाहिए, हमें मतलब जब भी मेरा काम होता है ना, हम ही कर देते, मतलब मैं इनके लिए कुछ नहीं कर पाया हूँ, कुछ भी नहीं। मैं आपको साफ साफ बोलता हूँ, ये आप लोगों को विश्वास ही करना पड़ेगा कि मैं इनके लिए, अब मैं क्या ही कर सकता हूँ इनके लिए, मेरी औकात भी नहीं है इतनी कि मैं इनके लिए कुछ कर सकूँ, मगर ये कि कुछ कर भी नहीं पाया हूँ। और यही होता है इनको फिक्र कि यार इसको पैसे मिल जाए, इसको काम मिल जाए, इसकी लाइफ अच्छी हो। और रेगुलरली ये कहीं ना कहीं से गाइडेंस इनकी आती रहती है मुझे। इनफैक्ट जब ये फर्स्ट टाइम मेरी लाइफ में भी आया, सेकंड टाइम जो आए थे, जो मैंने बताया, मेरा बेटा कह रहा था कि हाउ, तो मैंने कहा बेटा आई डोंट नो हाउ, बट आप बताओ कि यू वांट टू कम टू द एयरपोर्ट विद मी और नो। वो कहता आई विल कम अप। एंड देन वी बोथ वेंट टू द एयरपोर्ट, गाड़ी में हम बैठे रहे, काफी देर तक वो गाड़ी में बैठे रहे, और वो इनकी फ्लाइट 11:35 को लैंड करनी थी, और वो 12 बज चुके थे, 19 पार होके 20 हो गई थी। तो उसने एक ही सवाल किया उस 1.5-2 घंटे में, उसने कहा पापा हाउ विल यू रिकग्नाइज, क्योंकि बात तो लॉजिकल थी कि यार 90s में जिसको देखा है तूने, अब तो उसे 2013 में देख रहा है, पहचानेगा कैसे उसको। मैंने कहा बेटा आई डोंट नो बट आई थिंक आई विल बी एबल टू रिकग्नाइज हिम। फिर मैंने दूर से स्पॉट किया, मेरे फोटोग्राफर दोस्त थे हेमंत खंडेलवाल, तो उनको स्पॉट किया, वो माला वाला लेके आए हुए थे, और बहुत सारे और लोगों को दिखा था इनको वेलकम करने के लिए गार्लैंड्स लेके आए हुए थे। और फिर वो पुष्पों की गार्लैंड, मैं समझ गया कि यार यही लोग हैं। मैंने कहा बेटा दे ऑल कम टू रिसीव यू। कहता हाउ डू यू नो, मैंने कहा आई एम श्योर बिकॉज आई नो दैट अंकल। तो हम लोग भी उनको ज्वाइन कर लिया। और मुझे ये तो भी दिल में धक धक, कोई ना विश्वास की कमी, लग रहा था कि ये पहचाने कैसे, ये पहचाने कैसे। वो अंदर से चलते हुए आ रहे हैं, सबसे पहले उन्होंने कहा ओ राहुल कैसे हो, सबसे पहले हेलो मुझे बोला उन्होंने। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यार वो पहचाने कैसे, पहचाने कैसे, मगर क्या ना प्रभु, इनकी लीला ऐसी है, इनके दिल इनका इतना बड़ा है, और सबके लिए है, इनके लिए है, मेरे लिए है, आपके लिए है, जितने भी यहाँ लोग बैठे हैं या जो नहीं भी बैठे हैं, उन सबके लिए उतनी ही करुणा है इनमें, इनको ये चूज नहीं कर सकते ये ऐसे, बस ये वहां जाते हैं क्योंकि प्यार इतना है, तो वहां फंस जाते हैं। क्योंकि ये मना कर ही नहीं सकते ना, इनको मना करना आता ही नहीं। आप इनसे कुछ पूछ लो, यार देखो जी मेरे ना ऐसा ऐसा मुश्किल में हूँ, एज लॉन्ग एज ही फील्स दैट दैट कॉल इज सिंसियर, सिंसियर भी छोड़ दीजिए, सिंसियर नहीं भी है, इनसिंसियर भी चलेगा, अर्नेस्ट होना चाहिए उस कॉल में, एक होना चाहिए जेन्युइन परेशानी। आपकी परेशानी इनको मिलेगी पहले, मतलब क्यों मिलेगी मैं कह नहीं सकता, भगवान का काम ही है कि सबको ठीक करना। मुग्धा एक ट्रेंड एक्ट्रेस है, फैशन से इन्होंने शुरुआत की थी, और बचपन में कभी सिंगिंग विंगिंग की होगी इन्होंने स्कूल वूल के अंदर। तो एक दिन उन्होंने कहा कि भाई एक क्योंकि हम लोगों का जो मूल मंत्र में एक मूल मंत्र है, क्योंकि एक्चुअली ना इनके बर्थ के इर्द गिर्द से ही शुरू हो गया था सारा कुछ। इनकी मम्मी जब इन्हें कैरी कर रही थी, एक बहुत बड़ी सेंट थी इंडिया की, निर्मल बहन जी, जो कि काले कपड़े पहना करती थी, एंड शी यूज्ड टू हैव वो मोर पंख होते थे उनके पास, जो लॉर्ड कृष्णा का जो वेरी क्लोज टू लॉर्ड कृष्णा मोर की कहानी कुछ ऐसी हो, जो यहाँ है उनका एक जो पहना होता है उन्होंने एक सर पे, एक क्राउन समझ लीजिए। तो वो कुछ ऐसा हुआ था कि जो पीकॉक का मेन क्राउन वही होता है, और स्ट्रेंजली पीकॉक इज वन ऑफ द रेयर एनिमल्स जहाँ जो मेल है उसमें निकलते हैं वो सुंदर सुंदर पंख। फीमेल जो पी हेन होती है वो बेचारी बड़ी अगली सी और नॉर्मल सी लगती है, मगर पीकॉक ऐसा लगता है कि अरे, तभी कहते हैं यार ड्रेस लाइक अ पीकॉक, क्योंकि वो लगता ही ऐसा खूबसूरत है वो आदमी जो उसका मेल है। तो
वो उनका ये होता था कि यार वो जब बाल कृष्ण में इनको देखते थे कृष्ण जी को तो नाचा करते थे। तो वो इतना नाचा करते थे खुशी में झूम झूम के कि उनके जो पंख होते थे पीकॉक से वो झड़ जाया करते। तो जो उनका लीडर है जो राजा था उनका, तो उसने एक भगवान को अपनी तरफ से ऑफरिंग वो सोचा था क्या दूं, तो उसकी क्राउनिंग ग्लोरी यही था। तो उसने अपनी तरफ से वो पंख कृष्ण जी को दिया था। तो फिर वहां से कृष्ण जी वो जो हम देखते हैं तस्वीरों में, तो अ, तो जाहिर है कैसे बताऊं मैं, कोई इनके पाँव दबा रहा था तो पंख आ गया हाथ में। ऐसे मतलब अद्भुत चीजें अभी क्योंकि आप लोगों के साथ नहीं हुई हैं, आप लोगों के लिए इमेजिन करना कठिन है। मुझे पता है कि वो दूसरी बार जब मैंने आनंद से बात की थी, और हर साल सोचिए कि 5-6 साल से एक आदमी आपके पीछे पड़ा हुआ है और एक आदमी आपको अड़ियल ढंग से कह रहा है हट जाए यार बकवास, मुझे नहीं करना है ये गंदा सा प्रोग्राम। अब सोचिए कितनी उसको swallow करनी पड़ी होगी प्राइड, कि तीसरी बार फोन किया उसने। और वो तीसरी बार मेरी वजह से नहीं फोन किया, मैं जानता हूँ कि ये बैठे थे संग में, कि इन्हें पता है कि इसको पैसा चाहिए, फिक्र है उन्हें मेरी, तो उसका फोन आया। और इस बार क्योंकि उन्होंने मुझे बोला है कि सानू कहीं काम तो शुरू करना पड़ेगा ना, कितने तो शुरुआत करनी पड़ेगी ना राहुल, सानू पैसा तो चाहिए है ना, मतलब हमें पैसा पैसा उन्हें नहीं चाहिए, पैसा मुझे चाहिए। मगर उनका कहने का इतना प्यार, उनकी भावना, तो जब इस बार आया ना, मैंने सीधा उससे एक बात की, मैं कहा तू कितने पैसे देगा। एंड सो इज ग्रेस माइट हैव इट कि मेरी वजह से नहीं मगर उनकी वजह से आई बीन द हाईएस्ट पेड कंटेस्टेंट एवर ऑन बिग बॉस हिस्ट्री। तो एक अजीब ही फिगर उन्होंने मुझे दिया, मुझे भी नहीं पता क्यों दिया, क्योंकि आई वाज नॉट कट आउट फॉर द शो ऑल्सो। वो सोच रहे थे यार कोई विलन के रोल्स करता है, 6 फुट का आदमी है, सिक्स पैक वाला, अंदर जाके झगड़े कर देगा, सबको मार वार देगा। मेरा किसी के साथ झगड़ा हुआ ही नहीं। उससे पहले मुझे सब राहुल देव बोलते थे, उस प्रोग्राम से वो राहुल सर बोलने लग गए। मेरा पहला बैच था जहाँ पे जो सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज अंदर जाते हैं उनके साथ बिग बॉस, क्योंकि 1-2 सीजन से उतना अच्छा नहीं कर रहा था, जो जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं उनको ऐसा लगा कि ये पहली बार नॉर्मल जो आम नागरिक है, आधे वो डाल देते हैं, आधे सेलिब्रिटीज डाल देते हैं, और फिर खनखना के देखते हैं उस घर को क्या होता है झगड़े। और एज द प्रोग्राम वेंट अलोंग, मैं 9 हफ्ते था अंदर, तो मुझे ऐसा बताया गया बहुत सारे लोगों ने, क्योंकि वो अपने सब दोस्त वोस्त फैन वैन बन गए थे। मनवीर गुर्जर जिसको मैंने बहुत सपोर्ट किया वो जीता भी वो कॉन्टेस्ट। वो कहता है कि सर जब हमारा ऑडिशन हुआ था ना सर जी, तो मैं ये कहा करता था कि आप लोगों की बैंड बजानी है। तो मतलब बेसिकली उन सबको रखा ही इसलिए गया था प्रोग्राम में कि इन जितने सेलिब्रिटीज है ना, यू मार्क देम, और इन सबकी बैंड बनी, बस इनका आशीर्वाद। वो सब राहुल सर करते थे, मुझे किचन का कोई काम नहीं आता था वहां तक, बिल्कुल बिगड़ा तिगड़ा आदमी हूँ मैं। अभी तो बहुत कुछ आता है मुझे, मगर उस टाइम पे नहीं आता था। तो क्योंकि नहीं आता था तो चाय बनाना ये सब बिग बॉस में करना पड़ता है। चाय भी ये लोग बना के देते थे, मुझे कॉफी का शौक है तो मैक्सिमम कॉफी मुझे दे दिया करते थे वो बेचारे। तो बहुत ही आई वाज लुक्ड आफ्टर लाइक क्रेजी इनसाइड आल्सो विद दिस ग्रेस। और बाद में सलमान आए, उन्होंने प्रॉमिस की फिल्म करेंगे यार साथ में, एंड आई गॉट मुबारक, वो अनीस बज्मी को उनका फोन गया यार इसको लो यार। और उस दौरान बाहर आके मैंने एक सीरीज साइन करी, उसका नाम था द टेस्ट केस। तो उस टेस्ट केस के लिए मुझे एक सपोर्टिंग नॉमिनेशन मिला फिल्म फेयर के लिए, उनके आशीर्वाद से। और बहुत अच्छा रोल था, नागेश कुकनूर नेशनल अवार्ड विनर है, एकता कपूर ने वो प्रोड्यूस किया था। निमृत कौर एक बहुत ही सक्षम और शानदार एक्ट्रेस थी, और वो उसकी लीड थी। और वो फिल्मिंग के दौरान एक दिन वैनिटी वैन में था मैं, और लंच का टाइम था, और सेट पे बाहर जाके बाकी का सीन कंप्लीट करना था। सीन कुछ ऐसा था, मैं एक नायब सूबेदार हूँ और ये पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग हैं, इन सब की क्लास ले रहा हूँ मैं और समझा रहा हूँ कि यार ऐसा चाहिए, पैरामिलिट्री फोर्सेस में ये करना होगा, वो करना होगा, फलाना है, ये है, वो है। क्लास के अंदर घूमते हुए नॉर्मल जैसे एक टीचर करता है वो, और थोड़ा डराना है क्लास को, इट्स नॉट लाइक अ जोक। अभी हुआ क्या है कि जो हमारे, हाँ जी सर क्या हो रहा है, क्या करें? अच्छा, तो नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कर लीजिए सर फोन पे बात। तो वो जब कॉल आया, तो वो जब नॉक कर रहा था असिस्टेंट, तो असिस्टेंट कहता था शॉट रेडी है, शॉट रेडी है, शॉट रेडी है।
अभी हम उठने की कोशिश कर रहे हैं कुर्सी में, मुझे लग रहा है मेरे लोअर लिम्स में फीलिंग ही नहीं। आई कुड एक्सपीरियंस नमनेस इन माई लोअर लिम्स फॉर समबडी हु सुपर फिट। आप सोच सकते हैं, एक डीप सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी 4.5 साल के गैप के बाद आके वो पहले फिल्म सेट पे है, और उसे लग रहा है यार उसकी टांगे ही नहीं काम कर रही। बड़ी घबराहट हुई यार, मुझे लगा यार ये हो क्या रहा है ऐसा नमनेस। मेरा राम शंकर मेकअप मैन, मैंने कहा राम मेरे से उठा नहीं जा रहा है यार। उसको लग रहा था मैं मजाक कर रहा हूँ। मैं कहा नहीं राम, मुझे वाकई नहीं उठा जा रहा है यार। तो हमने घसीट घसीट के, वो वैनिटी वैन्स बड़ी बड़ी बसों की बनती हैं, उसने धक्का मार के कुर्सी हम लोगों ने ऐसे खिसकाई, मतलब टुवर्ड्स द, जहाँ पे जो बस का एक दीवार होती है, मतलब दो तरफ से, तो वो पकड़ के मैं किसी तरह उठने की कोशिश की, फिर गिर गया। मैंने कहा राम ये, मुझे L5S1 की शिकायत हो रही थी उस टाइम पे, मेरे डिस्क swollen थे। L5S1 यहाँ सबकी रीढ़ की सबसे दो छोटी डिस्क होती हैं, और मैं 2 डॉक्टर से उससे पहले मिल चुका था, बट आई वाज इग्नोरिंग इट कॉन्स्टेंटली। मेरे 2 MRIs, कोई भी आपको एडवाइस नहीं करता डॉक्टर 2 MRIs करने के लिए, मगर पता नहीं क्या इनसिक्योरिटी थी। बच्चन साहब नानावटी बहुत जाया करते थे, तो मुझे लगा कि उनके डॉक्टर से भी मशवरा लिया जाए। और लीलावती के हेड थे जो, उनसे तो मैंने मशवरा लिया ही था। हेड थे उनके औरतों के। पहला MRI भी बुरा ही बता रहा था। लीलावती का डायग्नोसिस ये था कि यार तुझे 6 महीने में एडमिट करेंगे, तेरा फिजियोथेरेपी करेंगे और उसके बाद तेरा ऑपरेशन करेंगे। नानावटी वाले ने कहा कि यार तेरा इमीडिएटली ऑपरेशन करना है। तो मैंने बोला इनको, मैंने कहा जी इस तरह पहला काम मिल रहा है, तो कहते कोई बात नहीं तू कर ले काम। तो मैं काम करता रहा। अब काम करने में ये बड़ी घबराहट हुई, तो ये सब चक्कर चलता रहा। 10-12 मिनट निकल गए, उधर वैनिटी वैन पे ठक 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 ठक। कि सर शॉट रेडी है सर, आइए सर। उनको लग रहा है कोई एक्टर है, बड़े लाड कर रहे हैं अंदर, पता नहीं क्या मेकअप कर रहा है। मेरा कोई मेकअप वेकअप होता नहीं है खास। अब आदमी का क्या मेकअप होता होगा यार, बस वो बेसिक मिनिमम मेकअप, मतलब थोड़ा अंडर आइज करके हम लोग पहुंच जाते हैं। अभी लड़की तो हो नहीं गया ऐसा, मतलब सबर रहा हूँ। तो वो कहे यार इतना समय क्या लग रहा है मेकअप में, क्या कर रहा है ये आदमी अंदर बैठा हुआ, बाहर क्यों नहीं निकल रहा है। और यहाँ सेट रेडी है, वो बाहर में जाके फिर वो लोकेशन चले जाएगा। ये पैरामिलिट्री फोर्सेस से जगह ली हुई है। तो एवरीथिंग वाज टाइम बाउंड, और मैं निकल ही नहीं पा रहा हूँ। और समझिए कि ऐसी घबराहट हो रही थी। मैंने लकीली, मुझे एक ख्याल आया कि इनको रीच आउट किया जाए। मैंने इनको मैसेज किया, मैंने कहा जी इस तरह हो गया, मेरी फीलिंग, आई एम एक्सपीरियंसिंग नमनेस, आई एम नॉट फीलिंग आई हैव लोअर लिम्स, क्या करूँ जी मैं। उनका तुरंत मैसेज आया, डोंट वरी, आई एम विद यू। आप मानेंगे नहीं, ये एक बीड्स ऑफ फेथ, हमने एक यूट्यूब पे बीड्स ऑफ फेथ, जिसके पास भी यहाँ यूट्यूब है आप जाके खोल सकते हैं, उसमें बीड्स ऑफ फेथ, बीड्स माला, BEADS, ऑफ OF, फेथ FAITH, आप दबा के देख सकते हैं वहाँ पे। अगर लिंक्स बहुत ज़्यादा खुल रहे हैं तो आप ये साथ में नाम दबा सकते हैं, तरनेव जी का, TARNEIVJI अलॉन्ग विद बीड्स ऑफ फेथ। तो वहाँ बहुत सारे लोगों ने, जैसे मैं उनके बारे में कुछ बोल रहा हूँ, अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं। तो उसमें वो बहुत पुराना एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया हुआ बैक डेट से, कि इनके आशीर्वाद से जब वो आया ही, जैसे भी हंस रहे हैं, तो एकदम फीलिंग एकदम आ गई तुरंत। और मैं वो शूटिंग कर सका, और वो पहली बार हो रहा था। सोचिए कि मैंने 33 तेलुगु फिल्में की हैं, 17 कन्नड़, 17 तमिल, 5 मलयालम, ऐसी ऐसी भाषाओं में बोला है जो मेरे कभी बाप माँ दादा दादी किसी ने सुनी तक नहीं है। मैं दिल्ली से हूँ, वहां में ऐसा माना करते थे कि महाराष्ट्र के नीचे जितने भी लोग हैं सब मद्रासी हैं। मतलब पता तो था कि नहीं है, मगर ऐसा माना जाता था। मतलब एक मजाक बनाते थे हम लोग, मद्रासी है, मद्रासी है, मद्रासी है। तो उस आदमी के लिए हिंदी की लाइनें बोलनी है, सिंपल एक क्लास को एक्सप्लेन करना है कि देखो यहाँ पे ऐसा जाएगा, फिर ऐसा होगा, ये है वो है फलाना ढिमका, फिर वहां से ये टोली आएगी आपके पास, फिर ऐसा होगा, एक प्लान कर रहे हैं एम्बुश को। और मैं लाइनें बोल रहा हूँ, NSD के बच्चे देख रहे हैं मुझे, एक्टर्स, कि बेटा ये है 80 फिल्में लेके किस बात की इसे ट्रॉफियां मिली हैं, इसे कुछ आता ही नहीं है। उधर निमृत देख रही है, उधर डायरेक्टर देख रहा है, उधर अतुल कुलकर्णी भी देख रहा है, हैरान हो रहा है, वो कह रहा है ऐसे क्या हो गया आज। तो मुझे लाइनें मिस हो जा रही, क्योंकि नर्वस इतना था उस इंसिडेंट के बाद। फिर उन्होंने कटर बोर्ड लगाया दूर से, लाइनें जिस पर मेरी लिखी हुई थी। ऐसे एक हमारे बहुत फेमस एक्टर है, मैं नाम नहीं ले सकता,
बहुत बड़े स्टार हैं हमारे जो इसका रेगुलर प्रयोग करते हैं। मैंने लाइफ में कभी नहीं किया। मैं और उस दिन हिंदी में उसका मुझे प्रयोग करना पड़ा था, और जब मैं बाद में सीक्वेंस देखा, उनकी ग्रेस, उनकी ब्लेसिंग ही ऐसी थी कि वो सीक्वेंस उस पर्टिकुलर सीरीज का मेरा सबसे ज्यादा नेचुरल सीक्वेंस। मुग्धा के बारे में मैं बात करता, हाँ उसके बाद मैं एक और बात कंप्लीट करना चाहूंगा, ये कि ये जो मुकम्मल हुआ दोनों डॉक्टर्स का, मैंने आपको बताया ही था कि क्या क्या डायग्नोसिस था। तो आप समझ सकते हैं सर कि एक 40s का आदमी हो, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, पैसे वो गवा चुके ऑलरेडी ये 6-7 फिटनेस सेंटर्स बनाने में। रकम मैं बता नहीं सकता, ज़्यादा थी, ज़्यादा मतलब काफ़ी ज़्यादा थी। तो काम करना बहुत ही अनिवार्य और कंपलसरी था। और तो काम करने के लिए सेहत तो पहले चाहिए ही। तो एमआरआई कुछ कह रहे हैं, वो कह रहे हैं काट देंगे यार तुझे, ऑपरेट होगी तेरी लोअर बैक। ऑपरेशन के बाद सनी देओल मेरे सीनियर रहे हैं और मेरी पहली फिल्म उनके साथ थी। उनके रॉड है पीछे, तो उन्होंने एक बार मुझे समझाया था कि कितनी तकलीफ होती है वो। वन ही इज एक्सट्रीमली ब्रेव मैन, जाट हैं और जबरदस्त। अभी हमने देखा ही है हाल ही में गदर 2 में क्या सिक्सर मारा उन्होंने। मतलब ही इज जस्ट अनयूजुअली वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बिल्ड पर्सन, वेरी स्ट्रॉन्ग बिल्ड, अमेजिंग। मतलब उनके ऊपर मुझे ऐसा लगता है इज गॉड्स ओन चाइल्ड। तो मुझे ये फिर इनको मैंने रिक्वेस्ट की कि मैं आपको मिलने आ सकता हूँ। आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है कि मैंने उनको रिक्वेस्ट की और ऐसे ही रहे, मना नहीं करते। तो मैंने कहा आ जाए यार। तो एक दिन का गैप था, मैं चले गया। सब उनको इतना लंबा मैंने हिस्ट्री ज्योग्राफी लिख के ना ऐसे लिखा होगा कि उनके फोन ही खत्म हो गया होगा मेमोरी में। मतलब इतनी लंबी मैंने डायग्नोसिस की, देखो जी फिर ऐसा हो रहा था, फीलिंग नहीं आ रही जी, ऐसा नहीं हो रहा। पूरा एक मतलब 50-60, जितना मैं, आप देख ही रहे हैं मैं कितना कम बोलता हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि कैसा कैसा लिखा होगा। तो जब ये सब हुआ, तो पहले दिन उन्होंने बात ही नहीं करी यार लोअर बैक। तो पूरा दिन निकल गया। मैंने कहा यार इनको सारे पंगे पता हैं क्या हुए हुए हैं और ये बात ही नहीं कर रहे हैं लोअर बैक के बारे में, ये होगा कैसे यार। अब अगले दिन लंच का टाइम है, हम कैफे में हैं और फर्स्ट टाइम उन्होंने बात छेड़ी। कहते अच्छा थोड़े यार लोअर बैक की पेन है कितने है, मतलब तेरे पेन है किधर है। तो एकदम मैं एक्साइट हो गया, मैं खड़ा हो गया, मैं जी इधर इधर ना एक्चुअली इधर है। तो कहते अच्छा अच्छा अच्छा। बस इफ आई काउंट फ्रॉम 1 2 3 4 5, इतना ही वक्त लगा, उन्होंने हाथ तक नहीं लगाया मुझे। कहते हूँ ठीक है राहुल। अब उन ठीक है राहुल तो बोलता है इन्होंने कि भाई ठीक है तेरा सारा कुछ, मगर पेन और भी बढ़ गई। मतलब मैंने लगा यार कि और भी ज्यादा बढ़ गई है दर्द। तो यार ये कह रहे हैं ठीक है, मगर दर्द तो बहुत ज्यादा हो रही है। पता नहीं, उसके बाद हमने कोई बात ही नहीं इन्होंने की सारा दिन भर उस पेन के बारे में। और फिर मैं सो गया इनके घर में जाके। अगले दिन सुबह मैं आई थिंक आई वेंट वांटेड टू गो टू द रेस्ट रूम, और कोई 4:45-5 बजे थे, सुबह सुबह के शॉर्ट्स में था और मैं एक सैंडो बनियान पहनी हुई थी उसमें था। और क्योंकि पिछले 8-9 महीने से इतना दर्द चल रहा था, मैं बेड के ना कोने पे सोया करता था, बिल्कुल करवट मार के ना ऐसे उठ जाया करता था, और उठते टाइम पे पंजाबी में कहते हैं चुप पै गई। तो एक ऐसे करके एक दर्द होती थी रोज। तो उस दिन उठा, मुझे लगा यार वो दर्द आज हुई है, मगर पता नहीं लग रही हुई है। मैंने कहा यार देख इतना सुबह हो गई है, तुझे इतनी आदत हो गई है दर्द की कि तुझे पता ही नहीं लगता तू दर्द में है कि नहीं। और मैं चले गया रेस्टरूम। फिर मैं जब बाहर आया तो मुझे लगा यार कि यार एकदम मुझे ख्याल आया, एक दिन पहले इन्होंने कहा कि सब ठीक है तेरा। वो मैंने 6-7 महीने में ना फर्स्ट टाइम जाके ऐसा बेंड करने की कोशिश की। नीचे ऊपर ऊपर तक कितना डरा हुआ था, और फिर मैं खड़ा हुआ तो देखा यार पेन नहीं हो रही है। और फिर थोड़ा एक्साइट हुआ। मैंने कहा अब दोबारा इनकी बात याद आई कि इन्होंने कहा कि सब ठीक है। मैंने कहा एक और बार भगवान को टेस्ट किया जाए। तो इस बार जाके नी के थोड़ा नीचे गए और फिर खड़े हुए, और इस बार भी डर नहीं, फिर और नीचे गया मैं, सेंटर टच होके वापस आया। फिर मैंने कहा यार आई हैव द पावर यार, ईमैन बन गया हूँ मैं। तो सीधा 4 5 6 बार थाड़ थाड़ करके छलांगे मारी मैंने, जमीन को छुआ पहली बार 6-7 महीने में, खड़ा हुआ, भागता हुआ मैं बाहर गया जी मैं ठीक हो गया हूँ, मैं ठीक हो गया हूँ, मैं ठीक हो गया हूँ जी। और वहां से वो चलते हुए आते कहते राहुल सब सोए हुए हैं, अब जाके सो जाओ। वो कहा था कब सब ठीक है। अगले दिन मैं गया, शूटिंग की, घोड़े वोड़े चलाए, सब कुछ स्मूथ हो गया। उसके बाद दोबारा आई थिंक 2015 का ये है इंसिडेंट। 8 साल तो हो गए, 50 फुट छलांग भी मारी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक्सरे जब एक और बार हमने एमआरआई किया, तो ऐसा कुछ आया, वो डॉक्टर कहता है कि जो
डिस्क का चैनल होता है जहाँ से हमारी वो जाती है, क्या कहते हैं उसको, हाँ, एब्सोल्युटली राइट सर। इसमें से स्पाइनल कॉर्ड जाती है, वो पैसेज नॉर्मली एक इंसान का होता है बिटवीन 8 and 10 मिलीमीटर। पता नहीं इनकी ग्रेस से मेरा कुछ 13 मिलीमीटर का। तो डिस्पाइट द इन्फ्लेमेशन, देयर वाज इनफ स्पेस फॉर द इन्फ्लेम्ड discs to have the spinal cord going around it. So they were not touching each other because of the width of the, जो कि मुझे नहीं लगता मेरे जेनेटिक्स ऐसे, मुझे लगता है कि वो ऐसे ही उन्होंने किया होगा, चल भाई बन जा तेरा है मैम का। कमिंग बैक टू नो मुग्धा की, मैं अगर आपसे कुछ शेयर करना चाहूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, वो इसलिए क्योंकि हम लोगों का एक डॉक्यूमेंट्री भी दिखाए थे इनको। एक हमारा ना मूल मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वो एक लॉर्ड कृष्णा का मंत्र है। और जैसे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, एक ये भी एक लॉर्ड कृष्णा का ही मंत्र है। जैसे मैंने कहा ना, बचपन से ही जो इनको ग्रेस ये थी कि ड्यूरिंग हिज बर्थ इटसेल्फ, जो लेडी सेंट थी निर्मल बहन जी, जो कि फॉर्म एनर्जी ऑफ लॉर्ड कृष्णा ही समझ लीजिए, उन्होंने कहा था कि इनकी मम्मी वाज कैरिंग हिम दैट टाइम शी वाज प्रेग्नेंट, कि somebody very very special is coming your way and that his fragrance would spread far and wide। तो वैसे ही कुछ हुआ, और बहुत हंस रहे हैं यार। तो वो फिर इनके जन्मदिन पे हम लोगों ने कोशिश की एक डॉक्यूमेंट्री बनाने की। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा पहले हरविंदर जी से, वो डॉक्यूमेंट्री प्ले करेंगे, और उसके बाद में आपको बाकी की छोटी एक जो मुग्धा के सबसे बड़ा इनका ट्रांसफॉर्मेशनल चैप्टर है, उसमें लॉर्ड कृष्णा के नाम हैं, कुछ टर्म्स हैं जिससे पुकारा जाता है उन्हें, अलग अलग सुंदर सुंदर नाम। तो वो वैसे 108 एक नामों का एक यू नो एक वंदना है, जिसे हम लोग कृष्ण वंदना कहते हैं, जो कि जिसकी रिदम, जिसकी ट्यून से लेके गाने तक, उसके भाव तक, वो इनको आशीर्वाद मिला कि ये उनके साथ साथ उनके निर्देशन में वो कर सके। तो ऑब्वियसली नथिंग इज पॉसिबल एट ऑल विदाउट हिज ग्रेस। बट ये इनकी एफर्ट्स भी वो देखते हैं कि कौन क्या एफर्ट कर रहे हैं। इनके साथ और भी बहुतों को मौका मिला था, बट सो बी, जैसे उनकी मर्जी। तो एक बार हम ये प्ले कर लेते हैं, ये एक ब्रीफ अबाउट हिम, लिटिल बिट यू नो, मतलब उनको एक डॉक्यूमेंट्री में समेटना बहुत कठिन है, 108 एपिसोड में तो भी बहुत कठिन है, बट एक छोटे से आइडिया आपको लग सकता है। धन्यवाद आपसे। He is affectionately called the belly master. For us, he is the Lord and Master, the Guru, a modern day mystic, the most dependable friend that one could ever hope for, irrespective of circumstance, time, gender, or age group. You can always depend on him. He uses a very special term to address each person in the Sangha, Pare, which means loved one. Each time one hears the word Pare in his voice, the heart flutters, time seems to stop. It's extremely healing, extremely loving for the spirit, for the mind, for the body. Always giving you unconditional love, treasured
is the Lord incarnate himself. There was something very unique and extremely special about Tarnev Ji even before he was born. As she glanced upon his expecting mother, a lady saint, Nirmal Bahenji gently prophesied that someone very unique would be taking birth, and that his fragrance would spread far and wide. And it was a stormy late afternoon on the 15th of August 1973, Tarnev Ji's birth took place at Delhi. From childhood, his inclination has been towards dhyan, spirituality, with a special liking and fondness for Lord Krishna. From a very early age, the mysteries of the universe intrigued Tarnev Ji. It was then and there a spark got ignited within him, and it was from there his journey, his quest into spirituality started. It was around 8:30 or so on that eventful night when I got a call and I was outside that he has been bitten by something and he has been taken to a nearby hospital. So I rushed to the hospital and was there almost in 8 to 9 minutes because I was very close by. What had happened was that he was having a stroll after his food at around 8-ish in the evening. And this was within the premises that he was walking. And the vehicles were parked inside. And he could hear some kind of a hissing sound. And that hiss, it seemed like was a tire from where some air was passing or something. So he just leaned, tried to bend and see that what it is next to the car. And in that moment, there was something which bit him on his feet. And later on, it turned out to be a deadly viper. I'm sure that viper was also not a normal viper because he was destined and he had to play this so that the chant could come in with this beautiful melody and reach out to millions and be the solace for everyone. He diligently practices what he shares with his friends and family. In fact, his own commitment towards his practice is extremely inspiring. Being in the material world, attending to his daily activities with deep interest. He uses modern technology, gadgets, etc. for the benefit of others. And yet, he holds the Lord very dearly to his heart. In the year 1994, Tarnev Ji met a saint who casually asked him to chant Om Namo Bhagavate Vasudevaya. When he met with his Guruji, Swami Krishnananda Ji Maharaj, Tarnev Ji asked him about the mantra. Guruji readily approved of the mantra and asked him to chant the same. At ease, whatever be the circumstance you're facing at that point in time, whatever be the stress, it just naturally subsides. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, when you hear that in his voice, you know it has a divinely profound effect.
on each one. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. You know, the chant, it has a certain arrangement of words, it has a certain flow to it, which he's taught us all. Where the first two repetitions of the mantra, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, are spoken in a way as if inviting the Lord. Namo Bhagavate Vasudevaya. And then the third one is like a celebration. The feeling and the bhav, when you say it with, is like a celebration that the Lord is there, right there with you. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो जैसा कि आपने छोटा सा देखा, ये जो चैंट है, ये ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये बहुत से जो लोग इनसे बहुत सालों से जुड़े हुए हैं, लॉट ऑफ पीपल हु बीन इंटरेक्टिंग इन ओवर ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, वो उनका ये मानना है और कहना है कि भाई ये किसी और अरेंजमेंट से उन्हीं अल्फाजों को बोला करते, उन्हीं लफ्ज़ों को। एक 12 इसमें द्वदाक्षरी मंत्र है, ये 12 इसमें सिलेबल्स हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय के अंदर 12 सिलेबल्स हैं, और इनका अरेंजमेंट पहले अलग हुआ करता था। तो एक वो वाइपर ने जो काटा इनको, आप सोचिए कि ये ऐसे हैं जिन्होंने हमें बताया हमारे भविष्यों के बारे में कि यार ऐसा कर लो, वैसा मत करो, एक्टिंग तुम्हारे लिए ठीक है। मुझे पहले दिन ही कह दिया था कि भाई ये तेरे लिए जिम विम नहीं बने हुए। हरविंदर आके कन्फेस करेंगे ये कि इनको भी ऐसी बहुत सारी दिशाएं दी होंगी इन्होंने। अभी अजीब और सबसे बड़ा इत्तेफाक इस इवेंट को अगर लेके मैं बोलूँ, तो मुझे संजना जी जो इनके साथ बहुत क्लोजली काम करती हैं, उनका फ़ोन आया कि बिजनेस वर्ल्ड से मैं फ़ोन कर रही हूँ और ऐसा ऐसा हम लोग कुछ स्पिरिचुअल कुछ ऐसा कर रहे हैं। तो मैंने कहा यार मुझे क्यों बुला रहे हो आप लोग स्पिरिचुअल वगैरह में, मतलब मेरा कोई काम नहीं है। कहते नहीं, इसमें वेल बीइंग ऑफ बॉडी भी है, ये भी है, वो भी। मैं कहा चल शरीर के बारे में आके बोल दूंगा एंड आई कैन शेयर। मुझे लगा कि इनके बारे में, तो मैंने इनकी तस्वीरें संजना जी के साथ शेयर करी, और कभी मैं संजना जी को पहले मिला नहीं था, और हमने बड़ी लंबी बात करी और बहुत सुना उन्होंने मुझे। और जैसे आप लोग सुन रहे हैं, तो फिर उन्होंने कहा कि सर एक्चुअली ना मैंने इनको भी देखा हुआ है। मैंने कहा इनको कहाँ देखा हुआ तूने? कहती कि जो मेरे बॉस है हरविंदर जी, जिनके लिए मैं काम करती हूँ, उनके फ़ोन पे इनकी तस्वीर देखी है। तो अजीब बात यह है कि बॉस हरविंदर है, काम संजना जी कर रही हैं उनका, फ़ोन मुझे कर रही हैं। हरविंदर ने मुझे फ़ोन करके बताया नहीं कि यार ये जो भी एक शानदार शाम है, इसे करता धरता वो है उनके आशीर्वाद से। और मतलब इतना बड़ा संजोग अगर आप देखिए, मतलब आई हैव नोन हिम ओवर मे बी 10 years, तो जानते हो हम एक दूसरे को, मतलब ऑफ ईच अदर भाई, बिकॉज ऑफ द फेथ, कि भाई मुझे पता है कि वहाँ आते हैं। इनका भी बहुत ही शानदार एक एपिसोड है इनके फादर को लेके जो मैंने देखा हुआ है, बीड्स ऑफ फेथ, जो मैंने आपको पहले बताया ना। अगर आप यूट्यूब में खोलेंगे बीड्स ऑफ फेथ और वहाँ पे तरनेव जी नाम डालेंगे, TARNEIVJI, तो आपको वो यूट्यूब लिंक आ जाएगा। वहीं से आपको वो साउंड ऑफ ग्रेस का लिंक आ जाएगा, वहीं पे आपको कृष्ण वंदना का लिंक आ जाएगा, वहीं पे आपको जो डिवाइन मेलोडी है किस हिसाब से बोलनी चाहिए, कैसे बोलनी चाहिए, वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उनका ऐसा मानना है कि किसी भी चैंट को ले लें, चाहे राम राम ले लें, चाहे
जो दूसरी हरे रामा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण जो भी चैंट है, मेरी मम्मी खुद बुद्धिस्ट है, वो नमः औरंगी को चैंट करती हैं। उस चैंट में कई बार एक लाइव ऊर्जा होती, और वो लाइव ऊर्जा अगर आप खुद अपने एनालिटिकल नॉर्मल ह्यूमन बीइंग माइंड से, सम ऑफ यू ऑल आर मच मोर इवॉल्व, क्योंकि मुझे तो इसका कुछ पता नहीं भाई स्पिरिचुअलिटी क्या होती है। मैं तो ये है कि फेथ का मुझे पता है कि यार इनके प्रति फेथ है, इन्होंने मुझे कभी लेट डाउन नहीं किया। और उस एक रीजन से मुझे ऐसा लगा कि यार ये एक होता ना एक अब एक अलादीन का चिराग है। चिराग को अलादीन को बोला गया था तो इतनी बार कैसे एक जिन आ जाए, वो जिन आएगा और तो उसे कुछ भी मांग ले तो मिल जाएगा। अगर मैं ऐसी सिंपलिस्टिक नोशन में बनाऊं, बिल्कुल अजीब सी, तो मुझे पता है यार वो मैं तकलीफ में हूं ना। इन्होंने मुझे बोला है कि बोलने के लिए, अगर मैंने बोला, मुझे पता है वो तकलीफ कहाँ जाएगी, मेरे पास कोई लॉजिक नहीं है उसका कहाँ जाएगी। अगर आप मेरे से पूछे क्यों जाएगी कैसे जाएगी, मगर ऐसी वो तकलीफ मेरी लाइफ में एक बार नहीं, मतलब सिंगल पेरेंटिंग में हो, सिद्धांत को स्टडीज को लेके हो, हेल्थ को लेके हो मेरी, चाहे ये आपको लॉकडाउन का मैंने शेयर किया उसको लेके हो, चाहे मैं और बहुत सारे विवरण हैं जो बीट्स ऑफ फेथ पे, चाहे इवन जो मुग्धा का एक्सपीरियंस है। सोचिए कि नॉन सिंगर मैं ये नहीं कह रहा सिंगर नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि जिसने कभी बचपन में गाना वाना सीखा हो और सीधा ही यार वो एक मतलब शानदार तरीके से कृष्ण वंदना गा रहा है आ करके, स्पॉटिफाई पे भी है, यूट्यूब पे भी है, और भी इनको एक अजीब अजीब ऑफर्स आ रहे हैं जैसे कि यार लता मंगेशकर के बाद यही पैदा हो गई हैं, तो बिल्कुल ताज्जुब होगा ना। मतलब एक ये जो इट्स नॉट लाइक समबडी हु इज बीन टेकिंग सिंगिंग लेसन्स फ्रॉम द लास्ट 30 years। तो अब इसमें क्या कोई लॉजिक मैं बताऊं कि क्यों ये गा रही हैं, इसका मेरे पास कोई लॉजिक ही नहीं है, क्योंकि मैं खुद एक्टर हूँ और मुझे पता है यार एक ट्रेन्ड एक्टर और रेगुलर एक्टर कितना फर्क होता है। जैसे हम लोग, मैं एक ट्रेन्ड एक्टर नहीं हूँ, मैं उन लकी एक्टर्स में से हूँ कि हमें सेट्स पे गए हैं, लोगों ने हमें पैसे दिए हैं और हमें एक्टिंग आई है, लकी हैं। एक पर्सनालिटी बेस्ड एक्टर हूँ, एक दिखता है ऐसा है, 6 फुट कद है, ठीक ठाक दिखता है, सिक्स पैक है, उस टाइप का। एक एनएसडी से जो एक्टर आता है बन के पक के, वो ऑलरेडी एक ट्रेन्ड एक्टर हो, चाहे वो टेढ़ा मेढ़ा लगे। मगर नवाजुद्दीन जैसे एक एक्टर हैं, बिल्कुल शानदार एक्टर हैं, कला में मतलब बहुत आगे हैं। तो एक वैसे किस्म का भी एक्टर है। तो वैसे ही एक ट्रेन सिंगर और एक नॉन ट्रेन सिंगर की आवाज़ होती है, एक रियाज हुई हुई आवाज़ अलग होती है, एक दूसरी आवाज़ अलग होती है। ऑफ कोर्स दीज कैन बी डेवलप, दीज स्किल्स कैन बी डेवलप विद प्रैक्टिस। हमें लगती है कि 142 फिल्मों की प्रैक्टिस सेट पे जाके हुई है, मतलब बहुत होता है इतना एक्सपीरियंस, अलग अलग भाषाओं में आप। तो इनका यही मानना है कि जो मंत्र है उसकी एक अरेंजमेंट है, सारी उम्र इनकी निकल गई, मतलब है, मतलब 50 के हो गए हैं और बहुत सालों से ही बचपन से ही इनको शौक है इसके प्रति। बचपन में कभी फूल आ गए हाथों में, मतलब डिवाइन चीजें इनके साथ हुआ करती थी। और बहुत मतलब बहुत सारी लाइफ्स को उन्होंने टच किया है, बताते भी नहीं है, वेरी वेरी सीक्रेटिव, वेरी वेरी प्राइवेट। तो शायद मैं अच्छा भी नहीं कर रहा हूँ इतना ज़्यादा डिस्क्लोज करके ये सब, बट मुझे ऐसा लगता है यार कि मेरी तरह पता नहीं कितने लाचार मुश्किल लोग होंगे जिनके पास ये तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। बहुत बहुत प्रॉब्लम्स हैं इस संसार में जो लोग फेस करते हैं, तो उनको यार एक सिंपल तरीका है, एक सिंपल एक हाथ है उनका, बस पकड़ना। और ऐसा भी नहीं है कि हार्ड मास का हाथ उसी वक्त उनको ध्यान में आएगा अगर आप उनको देखें। वो एक अंतर्यामी, इफ आई से फ्रैंकली ही इज प्रेजेंट इन दिस रूम, मुझे उसमें जरा भी शक नहीं है। हरविंदर मेरी बात से बिल्कुल एहतराम रखेंगे, मुग्धा मेरी बात से बिल्कुल अग्री करेंगी, क्योंकि इन दोनों के भी वही एक्सपीरियंसेस हैं। उसमें कहने की हमें पता है कि अजीब ही होगा यार जो होगा, क्योंकि ये इवनिंग में ही मैं बता रहा हूँ ना, मेरा और इनका मिलना ही पहली बात ही घटना ही अजीब है। मुझे क्या पता यार कि ये कि क्या जॉब करते हैं, मुझे नहीं पता। मुझे इतना पता है कि ये कहीं कॉर्पोरेट वॉर्पोरेट है, कुछ करते हैं। मुझे तो अभी पता लगा ये एग्जैक्टली करते क्या है, थैंक्स टू संजना। मतलब हम लोग तो एक्टर लोग हैं, तो हमें तो हम छुपा नहीं सकते ना हम एक्टर हैं। अगर कोई थोड़ा भी एक्टर है और थोड़ा बहुत सक्सेस मिला है उसे, तो मतलब पता होता है लोगों को। हो सकता है नाम ना यार पता हो, हाँ यार कहीं देखा है इसको, ऐसा हो सकता है कन्फ्यूजन। तो बस वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय जो एक डिवाइन चैंट है, वो इसलिए
एक लाइव करंट है उस चैंट में, क्योंकि उसकी रियलाइजेशन इनके द्वारा हुई है। वो प्राप्ति इन्होंने अपनी फिजिकल बॉडी के थ्रू वो की है, और उस वजह से वो फिजिकल बॉडी भी हमारी इम्पोर्टेंट हो जाती है। अभी हम थोड़ी देर पहले ये बात कर रहे थे कि फिजिकल बॉडी की इम्पोर्टेंस क्या है, उसकी देख रेख क्यों ज़रूरी है। भगवान ना करे किसी को डायबिटीज़ होती है, उसे पता होता क्या मतलब होता है, गोलियां खाता रहता है वो सारा टाइम, और उसे पता है उसके सारे ऑर्गन्स हैं जो, मतलब जब तक वो गोली खाता रहेगा जब तक चलता रहेगा उसका इंसुलिन एक, और वो क्यों है, कोई कोई होता है बहुत रेयर, कोई की हेरिडिटी हो बहुत स्ट्रॉन्ग, 99% वो आपकी ख़राब आदतों की वजह से ही होता है। कि बस खा रहे हैं मिठाई तो खाई जा रहे हैं, शराब कोई पी रहा है तो बस खोल लिए बोतल और ख़त्म करके जानी है जैसे कल को मिलने नहीं वाली है। मतलब उस तरह की कोई अजीब सी आदत होगी आपकी। एक्सरसाइज यार आज मन नहीं है कल शुरू करूँगा, यार आज वॉक पे जाना नहीं, आप तुम होया हो यार मैं कल आता हूँ। तो वो सब लेजीनेस और वो सब। अब आप सोचिए कि एक जब आदमी एक पहली बार सांस लेता है एक हॉस्पिटल में, एक डॉक्टर ऑब्जर्व करता है आपको, कॉन्ग्रेचुलेट करता है पेरेंट्स को, कॉन्ग्रेचुलेशंस यू नो यू हैव अ बेबी बॉय, यू हैव अ बेबी गर्ल, सब कुछ हेल्दी है बच्चे का या बच्ची का जो भी है। तो नेचुरली यार उसका देख रेख करना हर किसी का फ़र्ज़ है। अगर आप एक अच्छी लाइफ चाहते हैं, लॉन्जिटिविटी कितनी होगी, वो एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कभी भी लाइफ बदल सकती है, बट ये है कि उस क्वालिटी ऑफ लाइफ का, चाहे आप कितने भी साल रुकें यहाँ पे, वो क्वालिटी यही डिपेंड करेगी आपकी। इससे सीनियर से मैं हैड द ग्रेटेस्ट फॉर्चून ऑफ मीटिंग मिस्टर फौजा सिंह, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं, गिनेस बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में है, 90+ की जो कैटेगरी है उम्र की, उसका उनके पास रिकॉर्ड पिछले 22 साल से है। जब वो 106 साल के थे तब मैं उन्हें लंदन में मिला था, मुबारका फिल्म हम शूट कर रहे थे, क्लाइमैक्स हमारा गुरुद्वारे में था। तो फौजा जी तब 106 साल के थे, बिल्कुल ऐसे सीधे थे, मगर चेहरा इतना मुरझाया हुआ था, मुझे लग रहा था कि यार स्पेशल इफेक्ट्स किए हुए हैं इसके मेकअप पे, क्योंकि हम लोग जब मेकअप देखते हैं ना वो जापानीज़ फिल्मों में ज़्यादा ऐसी झुर्रियाँ वुर्रियाँ दिखाते हैं, तो चेहरा वैसा था बट स्ट्रेट। और होश इतना था उस आदमी को कि वो मेरे को मिला और मुझे कहता है कि थोड़ा उत्थे चलने हैं, इतने सानू लोग परेशान करेंगे, इन पंजाबी विच मीन्स कि उधर जाके बात करते हैं या हमें लोग परेशान करेंगे। तो तब मुझे दिल में ये चल रहा था कि जब बूढ़ा हो जाता है आदमी ना तो इतना सठिया जाता है, इसको कौन परेशान करेगा इस बूढ़े आदमी को। तो मुझे पता नहीं था यार कि खुद इतना बड़ा सेलिब्रिटी है गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में, मगर उसे इस बात का पूरा एहसास था और लोग आ रहे थे उनके पास। तो हम दोनों ने जाके कोने में जाके फिर बातचीत की, और जब वो चले गए तो मेरे पास एक और यंग सरदार आया, कहता है पहचाना तुसी, मतलब पहचाना आपने? मैंने कहा नहीं जी। कहता फौजा सिंह। मैं वापस गया उनके पास, मेरे पास एक ही सेल्फी है लाइफ में, इनके अलावा इनके साथ बहुत नहीं है, उसके साथ ली है मैंने, उनके साथ ली है। अभी वो 112 के हैं, इस साल भी वही जीते हैं। 10 किलोमीटर का एक सीनियर्स मैराथन होता है। तो बॉडी की देख रेख ऐसे लोगों से, मेरे पिता से मैं देख रहा था 90 तक वो गाड़ी चलाते थे, कुत्ते को चलाते थे, सब कुछ करते थे, सारी एक्टिविटीज़ खुद, वेजिटेबल्स लेते थे, टॉप कॉप थे बट वेजिटेबल्स लेने खुद ही जाते थे। एक इंटरेस्ट था लाइफ के प्रति, जब तक बने रहे तब तक था। तो वो इंटरेस्ट हमें बहुत ज़रूरी है। और वो ये कहते हैं अगर आप इनको, अगर कोई ये भी नहीं मानता कि चलो भगवान है, अब मेरे लिए तो यार देखो मेरा एक्सपीरियंस हुआ है तो मैं और कुछ मान नहीं सकता हूँ, कोई इनको इंसान के रूप में गुरु मान ले सपोज, तो अगर गुरु भी आप मानिए, सोचिए कि अगर एक इजाद करना है एक मेलेडी का, चाहे वो एक स्पिरिचुअल साइड ऑफ थिंग्स हो, चाहे वो एक रेसलर की लाइफ हो, चाहे वो क्रिकेटर की लाइफ हो, चाहे एक्टर की लाइफ हो, चाहे एक कॉर्पोरेट आदमी की लाइफ हो, किसी की भी लाइफ हो, किसी भी, चाहे वो हाउसवाइफ हो जो सिर्फ खाना पकाती है, घर को रखती है, अपने हस्बैंड को रखती है, बच्चों की देख रेख करती है, एनर्जी चाहिए उसे उस सब के लिए, हर कार्य के लिए यह शरीर चाहिए ही चाहिए। भगवान ना करे किसी का एक हाथ कम होता है, एक आँख कम होती है, सेंसेस में एक आध सेंस कम होता है, उनकी लाइफ एक थोड़ी सी चैलेंज से भरी होती है। तो इतना इम्पॉर्टेंट है ये वेलबींग ऑफ द बॉडी। और तो ये आपको ना, मुझे सबसे बड़ी बात इनमें ये लगती है, कोई हिपोक्रेसी नहीं है। जो प्रैक्टिकल लाइफ है हमारी, स्पेशली जो यंग लोग हैं जिनके आगे पूरी लाइफ और करियर्स पड़े हैं, चॉइसेस ऑफ करियर क्या होना चाहिए, कैसे अप्लाई करना है अपने माइंड को, कैसे क्रिएटिवली उसको लाना है। तो जब ये मंत्र करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहला
चीज़ आती है इनके आशीर्वाद से कि एक डीप सेंस ऑफ रिलैक्सेशन मिलता है, एक छुटकारा मिलता है यार उस सोच से। जो दिमाग है ना आपका, बेस्ट फ्रेंड भी वही है, वर्स्ट एनिमी भी वही है, सबसे अच्छे अच्छे ख्याल भी वही दिमाग देता है, और बहुत ही डरावनी तस्वीरें भी वही दिखाता है कि कल को क्या होगा। अब कल को तो क्या होगा यार अपने को नहीं पता, मगर ये अभी क्या हो रहा है वो आपको एहसास है। मगर वो अभी ये कहते हैं कि वो लोग कहते हैं इजीली यार बी इन द प्रेजेंट, बी इन द प्रेजेंट, बी इन द प्रेजेंट, मगर प्रेजेंट मोमेंट इतना फ्लीटिंग है। आपने बोला बी इन द प्रेजेंट, वो मोमेंट तो निकल गया, वो पास्ट हो गया वो मोमेंट भी। तो उसका यही है कि जितना आप ये मंत्र का उच्चारण करते जाएंगे इस वे में, जैसे इनको आया, क्योंकि इनको आया एक ट्राइंग कंडीशन में, एक सांप ने काटा, सेकेंड मोस्ट पॉइजनस थिंग इन द वर्ल्ड। मैंने इनसे पूछा ही, मैं कहा यार तुहानू एक बैंगलोर शहर मतलब एक मेन कंक्रीट जंगल में ऐसा सुना ही नहीं कभी, कोई गांव खेड़े में सांप ने काट लिया। मैं कहा किस तरह हो सकता है यार, तुसी मतलब दसो, तुसी तो सारा कुछ तुहानू पता है। मैंने कहा आपको तो सब कुछ पता है, आपको नहीं पता नीचे सांप है, क्यों आप वहाँ झुक रहे हो। कहते कि राहुल ऐसी कि भाई किसी ने तो उसने उन्हें कटना ही सी, किसी ना किसी ने तो उन्हें कटना ही सी, मतलब वो किसी ना किसी को तो काटता था। तो मैं कह तू मैनू कट ले, कि तू मुझे काट ले, तूने किसी न किसी को। और वो इंसिडेंट, वो सिस्टर थी इनकी जो नरेट कर रही थी, आव्या दीदी उनका नाम है, आव्या इनसे बड़ी हैं। और वो इंसिडेंट जब आप साउंड ऑफ ग्रेस अगर आप देखें वो डॉक्यूमेंट्री, तो वो इंसिडेंट भी एक मिराक्युलस इंसिडेंट था। आप सोचिए, एक आपके सगे भाई को अगर किसी फ्रेंड को भी सांप ने काट दिया, फर्स्ट थिंग इज़ इमरजेंसी कॉल एम्बुलेंस। अब एम्बुलेंस, आप यहाँ जितने भी लोग हैं इमेजिन करें, हम सोचते हैं कि एक एम्बुलेंस कैसी होती है, एक बड़ी सी चीज़ होती है जो बत्ती वाली चीज़ होती है, उसके अंदर एक एंटी वेनम होना चाहिए अगेंस्ट स्नेक, क्योंकि इमीडिएटली एंटी वेनम लगता है, नहीं मिले तो सेकंड्स में आपकी बॉडी निकल जाती है, सांस निकल जाएगी, आप नहीं रुक पाएंगे। और उसके अंदर एक ऑक्सीजन सप्लाई होना चाहिए, भगवान ना करे अगर आपका ऑक्सीजन वहाँ लो हो रहा है कुछ भी, और एक बड़ी सी चीज़ होती है। मगर वो एक बड़ी सी चीज़ नहीं आई, एक ओमनी वैन जो होती है छोटी मारुति, वो आई। अब माइंड कैसा कमाल है कि अगर वही सिचुएशन को आप देखें, आपको लगेगा नेगेटिव ख्याल आएगा कि यार ये तो साइन ही गलत दे रहा है भगवान, ये ओमनी वैन आ गई है। मगर जैसे जैसे आगे इंसिडेंट्स होते गए ना, वो पता लगा यार वो भी लीला ही नहीं की है। ओमनी वैन आई, उनके घर के बाहर एक फ्लाईओवर है, वो फ्लाईओवर जब चढ़ रही थी वैन, उतना ट्रैफिक दीदी कहती हैं उन्होंने कभी देखा ही नहीं। जब वो आप पूरा डॉक्यूमेंट्री देखेंगे तो वी हैव रिक्रिएटेड दैट, मतलब मैंने ट्रैफिक में जाके वो ट्राई किया है उसके शॉट्स लेना। ट्रैफिक जैम हो गया था, इतना जैम था कि मतलब आदमी को बीच में से गाड़ी के, जब बॉम्बे के जो जैम्स होते हैं वैसा कुछ अजीब सा जैम था। रात का समय है, उधर अस्पताल जाना है, इधर डसा हुआ है सांप ने, सब कुछ अगेंस्ट है। एंटी वेनम था मगर उसमें, तो एंटी वेनम इनको चढ़ गया था। और जो उन्होंने एक ही चीज़ नोट की कि थ्रू आउट द जर्नी ये यही चैंट करते गए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो ये कहने के लिए नहीं कि किसी और को कह रहे हैं तो मुश्किल में कर, तो खुद नहीं कर रहे हैं, खुद भी वही कर रहे हैं। बट जो दीदी ने कहा उसका ना जो अरेंजमेंट था वो चेंज हो गया, वो 2 से 3 हो गया। जैसे कि बताया भी मैंने उसमें इनके आशीर्वाद से कि पहले 2 में ऐसे बार बोलना है ओम नमो भगवते वासुदेवाय जैसे आप उसे पुकार रहे हैं, और तीसरी बार ऐसे बोल रहे हैं जैसे भगवान आपके साथ आ गए हैं और आप इंजॉय कर रहे हैं उनके साथ, इस भावना से बोलना है। और वो वैन बस 12-13 लोग वहाँ इकट्ठे हो गए, वैन को उल्टी साइड रख दिया, 1 वे में वो वैन चल पड़ी, सही समय पे सब कुछ बचाव हो गया। तो जो नेगेटिव लग रहा था वो पॉजिटिव हो गया। और मेरे ख्याल से मैं मुग्धा जी और हरविंदर जी को बुलाना चाहूँगा एक बार स्टेज पे यहाँ पर, और थोड़ा इनसे आप प्लीज़ सुनिए थोड़ी थोड़ी इनकी बातें। Namaskar. Thank you for this opportunity. Rahul, you want to sit? Okay, sit. I think Rahul has really eloquently and beautifully explained what our Guruji is for us, and there is no time we can, like, time limit we can give, that we can keep talking about him whole night. We can sit here and talk about him, but I just want to quickly share my experience of Krishna Vandana. It is
108 names of and qualities of Lord Krishna. In December 2021, after a pandemic, first time I went out of India and I visited him. They all were gathering the names of Lord Krishna and qualities. It just that happened that I was there and I got very intrigued, and in the whole process I got involved, and I got the names, and I was so involved in it. 6 months down the line, he told me to sing it, get a melody. The book is all about how this all came and how the melody came across. Like we were sitting and he's like, अभी ये सारे नाम जो आ गए उनको एक मेलोडी में संजोना है, तो मेलोडी कैसे आएगी? तो 2015 में उनके बर्थडे में मैंने उनको ऐसे ही एक गुनगुनाते हुए सुना था, तो वो मुझे उस टाइम याद आया. तो ऐसे अलग अलग इंसिडेंसेस से ये मेलोडी और ये बुक आई. इसमें बहुत खूबसूरती से राहुल ने बहुत पेन डाउन किया है. मेरे भाव है, उनके शब्द हैं. सो वो लिखा है, तो जब आप देखोगे तो यू वुड ऑल नो. हमारी एक फ्रेंड है अनिका, तो अनिका ने इसको एडिट किया है दोबारा से. Yeah, she has edited the draft just to make it all right, because we both have written it in a very different way. So that's the Krishna Vandana. ये पुराना कवर है इसका, ये कवर अभी चेंज होने वाला है. और ये इसका And when you were telling about the whole YouTube, there are these barcodes here. So you can just barcode it, get the song with the YouTube links and the Sound of Grace, the Belly Meditation Group and Instagram. Nowadays, we don't hand over CDs, we hand over barcodes. This is technology. So this is here, everything. And I just want to say I'm so blessed. I don't know who's singing when it's my voice, but it's His grace and His blessing. And I just want this blessing to reach everyone. And this Krishna Vandana, my Tarnev ji always says, this Krishna Vandana brings, when you hear this Krishna Vandana, towards the end, it creates a bhav. It creates a bhav, inside you. It creates a bhav inside you. And उस भाव से अगर आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये चांट उन्होंने जो डिवाइन मेलोडी 3 का सीक्वेंस बोला है उसमें करते हो, तो you will experience the divinity, you will experience the what we feel, and ये छूना ही है सबको. तो try कीजिए, have your own experience. We shared our experiences. You go and have your own experience, and then you decide how, and be blessed. That's all we can say. And I think Rahul has beautifully explained him. So I'm not going to say much, but this was my experience. It's penned down here. ये भी है कि जो ये कहना चाह रही हैं कि जो इसके 108 नाम हैं, जो भावना है उनके प्रति कि वो कृष्ण है, वही कृष्ण है जो हमारा सारथी है, वही कृष्ण है जो हमारा बेस्ट फ्रेंड भी है, सखा है, वही कृष्ण है जिसमें एक भाव है आपके प्रति सहिष्णुता का, सहानुभूति का, वही कृष्ण है जो आपके लिए बेस्ट चाहता है, वही कृष्ण है जो सर्वव्यापी है, ओमनी प्रेजेंट, वही कृष्ण है जो सर्वज्ञ है, कंप्लीट ओमनी पोटेंट. और क्योंकि वो सर्वव्यापी है, सर्वज्ञ है, वो सब कुछ जानता है, उस वजह से इज ऑल्सो ओमनी पोटेंट, ऑल पावरफुल. तो उसके लिए क्या है यार, ये छोटी मोटी बातें, ये कोरोना वायरस शायद कुछ नहीं है उसके लिए. ऐसे उसने बस स्माइल भी करने की जरूरत नहीं, कहा चल यार ठीक है खुश रह, बस उतना हो गया आपका. कुछ नहीं है उनके लिए, कुछ नहीं है. मतलब ऐसे मिस्चीवस आप देख ही रहे हैं, इनकी लाफ से ही आपको पता लग रहा होगा, इनके लिए एफर्टलेस है, ये बताएंगे इनको. मतलब इनकी मैं टीचर से मिला हूँ, मारिया जी से, मैंने उनसे पूछा था एक ही यार कि कैसा लगा इनको पढ़ाते हुए. कहती मैं क्या कह सकती हूँ, अनयूजुअल. मतलब इनके आगे कुछ है नहीं, कुछ नहीं. हरविंदर से मैं रिक्वेस्ट करूँगा एक दो इनके कुछ कॉलेज का मच अगेंस्ट हिज विशेस कुछ शेयर करें सबसे. मतलब हाउ वाज इट लाइक यार टू बी इन कॉलेज विद, यू नो. कॉलेज का एक्सपीरियंस बहुत डिफरेंट था बिकॉज हमें यू नो वी यूज्ड टू ट्रीट हिम लाइक अ फ्रेंड. तो हमने उनको कभी उस नज़र से देखा नहीं था, वो हमारी इग्नोरेंस थी. बट
ही वॉज वन पर्सन जिनके साथ बैठते थे अगर तो कुछ अलग फीलिंग्स ही होती थी, वो हमें डिस्क्राइब नहीं कर पाते थे, समझ नहीं आता था कि क्या है क्या नहीं है। और वो क्योंकि कॉलेज में आप दोस्त हो, क्लासमेट हो, तो हमें समझ में भी नहीं आती थी, बट वो कुछ ना कुछ ऐसा बोल जाते थे जो आज हमें रियलाइज़ होता है कि उसके अंदर मैसेज क्या था। मतलब मेरा एक्सपीरियंस उस टाइम का ये था कि उन्होंने आके बोला कि हरविंदर तेरे फादर ठीक हैं? तो मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, आई मीन यू हेल एंड हार्टी, गोइंग टू ऑफिस एवरी डे, एंड कहते नहीं है थोड़ा ध्यान रखिए। तो मेरे को समझ नहीं आया क्या बोल रहे हैं। 2 days later आई वेंट होम एंड आई लाइक पापा कहाँ हैं? कहते उनको हॉस्पिटल लेके गए हैं, उनको हार्ट प्रॉब्लम हो गई है। सो ही कुड सेंस द इशू। बट वॉट आई रियली वॉन्ट टू शेयर राहुल, उस दिन आप और मैं फ़ोन पे बात कर रहे थे रिगार्डिंग टुडेज़ प्रोग्राम विच इज़ बर्थडे बिफोर संडे को। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई। आई आस्क्ड हिम, आई सेड आपने उनसे बात करी है? ही सेज नहीं मैंने उनसे बात नहीं करी है। तो वी वर टॉकिंग कि वी आर नॉट इवन श्योर कि वो अलाउ करेंगे नहीं करेंगे। तो मैंने कहा आपने बात करी? कहते हैं नहीं। और हमारी बात मेरे ख्याल से 2 घंटे चली थी। एंड मैं ड्राइंग रूम में अननोइंगली चल रहा हूँ, वाइल वॉकिंग, फ़ोन हाथ में इधर उधर घूम रहा हूँ, एंड सडनली आई गेट गूस पिम्पल्स। और ऐसी कोई बात नहीं थी जो मुझे नहीं पता थी। भाई ही वॉज नरेटिंग हिज स्टोरीज, बट आई न्यू अबाउट दीज स्टोरीज, मनी ऑफ देम, बट सडनली हैड दिस गूस पिम्पल्स। इनको भी नहीं मैंने बताया, तो इनको शायद संजना ने बताया बाद में कि so I had these goose pimples and I did not know what happened. And suddenly I see there's a message on my phone. और उनके मैसेज देने का मतलब कुछ लिखते नहीं है, वो डॉट 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 करके एक मैसेज भेज देते हैं। एंड दैट इज़ एग्जैक्टली द टाइम व्हेन आई रिसीव्ड अ मैसेज ऑफ। ये ताज्जुब है कि मुझे अभी बता रहे हैं क्योंकि मेरे फ़ोन पे भी डॉट 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 है। अब ये देखिए, मैं दिखाऊँ आपको फ़ोन अपना। So these are few incidences which make us believe कि कुछ है। और मतलब सोचिए ना कि I was telling him कनाडा कहाँ है, इंडिया कहाँ है, ये दिल्ली में है, मैं मुंबई में हूँ। मतलब 3 ट्रायंगल हो गए। तो बस ये उनको पता है कि यार ये 2 लोगों की बड़ी इच्छा है कि ऐसा ऐसा जुड़ गए हैं ये लोग, और इनकी भावनाएं ऐसी हैं, चलो यार दोनों का आशीर्वाद दो। और एक और चीज़ थी जो सिंस हम सुबह से बात कर रहे हैं कि स्पिरिचुअलिज्म एंड रिलेशन टू मटेरियलिस्टिक लाइफ, तो बहुत कन्फ्यूजन होता है। इनफैक्ट वन ऑफ द रियलाइजेशन आई वाज टेलिंग राहुल दैट हमसे शायद गलती हो गई है, स्पिरिचुअल वर्ड यूज़ करके लोगों को लगता है रिलीजियस बात हो रही है। मैं पिछले 7-8 साल से पर्सनल ब्रांडिंग कर रहा था। आई वॉज रिसर्चिंग, स्टडिंग, देन आई वॉज कोचिंग पीपल, आई यूज्ड टू वर्क विद टॉप डॉक्टर्स टू डू देयर पर्सनल ब्रांडिंग। मेरे को जब मैं इनको मिला था, वो दिल्ली आए हुए थे, उनका सत्संग था एंड क्लैरेजेस में, तो उन्होंने अंदर बुलाया। तो वो कहते हैं अरविंदर की कर रहे हो? मैंने कहा जी मैं पता नहीं, अभी एक थोड़ा सा इस पर रिसर्च कर रहा हूँ। छੱਡ दो। तो आई सेड कि मतलब, कहते हैं यू आर मेंट टू इंट्रोड्यूस वन CEO टू अनदर। तो मैंने कहा इसका क्या मतलब है? कहते कुछ ना CEO क्लब टाइप करो। तो मैंने कहा इसका क्या मतलब है? कहते पता नहीं क्या मतलब है, वो तुसी एक्सप्लोर करो। मैं अच्छा जी। बात ख़त्म हो गई। 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, एंड इन द मीन टाइम आई हैड स्टार्टेड अ पर्सनल प्रोग्राम कॉल 200 कॉफ़ीज़, जिसमें मैं लोगों से मिल रहा था। और मुझे नहीं पता चला वो 1 साल के अंदर कैसे सब बिजनेस हेड्स, बिजनेस लीडर्स, फाउंडर्स, विजय शेखर शर्मा, पेटीएम, वो सब जुड़ते चले गए। एंड लास्ट थिंग दैट आई रियलाइज इज दैट 200 कॉफ़ीज़ इज नथिंग बट अ CEO क्लब ऑफ ऑल दीज पीपल। सो इस टाइप की चीज़ें होती हैं, आपको समझ नहीं आती हैं, और वो भी आपको बस बोल देते हैं, उनको भी नहीं, वो भले आपको कुछ छुर्री छोड़ देते हैं ना, वैसे होता है। और बाद में क्या वो रियलाइजेशन होती है, वो आपको बाद में पता चलता है कि यार इन्होंने जो बोला था वही चीज़ हो रही है। सो दैट इज़ समथिंग दैट हैड हैपेंड विद मी, एंड इट इज़ नॉट हैपेंड विद मी, इट इज़ हैपनिंग ऑल द टाइम। आई मीन द फैक्ट दैट ऑल ऑफ अस आर सिटिंग हियर टुडे, कहाँ पे होगा, कैसे होगा, कुछ नहीं पता था हमारे को, बट हो गया। इनफैक्ट मुद्दा बिजी थी आज, तो मैं अंदर से ख्वाहिश थी यार ये भी आ जाएगी तो थोड़ा अच्छा होगा, क्योंकि मैं चाह रहा था कि यार ये आए तो अच्छा रहेगा अगर आएगी तो, क्योंकि भाई इट मेक्स इट कंप्लीट। क्योंकि अब उन्होंने बांधा जिस डोर में, तो वो डोर आधी नहीं जानी चाहिए, स्पेशली अगर तो
पता नहीं क्या हुआ, ये कहती हैं कि यार मेरा काम जल्दी ख़त्म हो गया है, और ये आ गई और ये भी चल पड़ी। तो मतलब एक मैंने कहा यार ये भी चलो, ये भी पूरी हो गई मेरी मुराद की आए मेरे को साथ एक में। चीज़ लगती है मैं कि बोल नहीं पा रहा था इनको। नहीं बट मतलब मेरे को मेरे एक चीज़ लगती है कि ना वो उन्होंने भी ना एक मॉनिटर भेजा साथ में कि देखते रहो ये क्या बोल रहे हैं। सो यू नो मेरे को 2-3 बारी होटल वालों का ये इनका रिक्वेस्ट आ गया है कि बट राहुल यू नो बिफोर वी क्लोज दिस I have this girl Sanjana has been working very diligently on all this, Amazing, yeah, you know, amazing. and सुबह से जितने हमारे speakers आए हैं, people who've contributed to today's event, they've all praised her. And उनका मेरे को request था कि बंद करने से पहले एक बारी I have a question, can I ask? तो मैंने कहा can I allow her to ask a question to you? This is not working, but please go on. You will answer the question. So basically, I made a few notes before our, our last conversation. So we all know that Guruji believes in Lord Krishna, and I think कि जैसे Lord Krishna को देख के हम लोग एकदम मंत्र मुग्ध हो जाते हैं ना, a divine power. It एक होता है कि wow, Lord Krishna है. There is a subtleness, there is a like sweet little smile on his face. So. I think that Master Ji is actually a part of Lord Krishna. So what is your take on it? निस्संदेह, कोई शक ही नहीं है इस बात का। क्योंकि देखिए ये हो सकता है कि किसी को लगे शायद मैं गुस्ताखी कर रहा हूँ, मगर वो कहते हैं कि भाई समय हरने वाला है वो हरि। तो इनके साथ कभी कभी बहुत ही पता नहीं क्या हो गया हुआ यार किसी से, कि एक बार मैं इनके साथ 29 डेज़ रुका था। वो 29 डेज़ ऐसे लगे कि यार 29 सेकंड निकल गए, अब दिन ख़त्म। जाते हुए बड़ा रोना आता है, हमेशा रोना आता है जाते हुए, हमेशा मैं रोते रोते जाता हूँ। हमेशा कहते हैं रोंदे हुए नहीं जाना राहुल, रोंदे नहीं, चलो चलो चैंट करके दिखाओ। तो एक बार मैं रो रहा था, मुझे याद है कि वहाँ टोरंटो से वापस आ रहा था मैं, और फ्लाइट जा रही थी और ऑलरेडी लेट था मैं। इनको ही फिक्र होती है कि यार चढ़ जाए फ्लाइट पे, किसी को बुलाया भी हुआ था छोड़ने के लिए एयरपोर्ट। तो उन्होंने कहा यार चैंट करके बता। फिर मैंने कहा जो मैं ऐसे रोते रोते शुरू हो गया उन्होंने भगवते वासुदेवा में, और पाँव मैंने इनके पकड़े हुए थे, मैंने आंखें खोली, वो यहाँ तक धोती काना की। मैं कहा यार ये कौन खड़ा हुआ है, और फिर देखा यार तो बदल ही गया यार, पाँव बदल गए, नीले रंग के पाँव सब कुछ। एंड देन मुझे एकदम हंसी आ गई, और फिर मैं बोलने लगा ओम नमो भगवते, तो खुश कर दिया मुझे जाते जाते। कहते ठीक है उन खुश हो, मैं कहा जी खुश है, चलो जाओ। तो बस इनके साथ ऐसा है। वो कहते हैं, इनकी आवाज़ में बहुत बार उन्होंने शेयर किया कि संतन की बात बात में बात समझते हुए कभी आ ही नहीं सकते, मगर ये है कि अगर जो ये कह रहे हैं उसका 1% भी हो गया लाइफ में, तो ये तो ज़िंदगी पार ही पार है। बस यही है कि यार मौके मिलते जाएं, जहाँ जहाँ आते जाएं वापस, तो इन्हीं के संग संग आते रहें, तो लाइफ बिल्कुल आसान है। बस यही है। और मुग्धा से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, एक लाइन ये, मैं जानता हूँ मौका थोड़ा ये है, म्यूज़िक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, एक लाइन ये मैं रिक्वेस्ट ये करूँगा कि ज़रा गा के सुना दें, एक लाइन कृष्ण वंदना की, जो इनके मन की हो। I'll say that. Before that, I just want to say one thing, that Tanev ji always says, whenever we have satsangs or when we meet him, he always says, if you are present here today and we are talking about him today, that means divinity has touched you, you have reached. So, and if this you are receiving the Krishna Vandana, I think the blessing is on your way. So please receive it and be happy and stay blessed all the time with His grace. I'm just going to sing one line of the starting of Krishna Vandana. Just bear with me. Krishna 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 mere pare Krishna 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 Krishna
सारे बोलो कृष्णा। मुरारी श्री कृष्णा, गिरधारी श्री कृष्णा, माधवा श्री कृष्णा, केशवा श्री कृष्णा, गोविंदा श्री कृष्णा, गोपाला श्री कृष्णा, वल्लभा श्री कृष्णा, विठ्ठला श्री कृष्णा, सर्वव्यापी श्री कृष्णा, समदर्शी श्री कृष्णा, कृष्णा 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 मेरे प्यारे कृष्णा। थैंक यू सो मच। सो ऐसे 11 कड़ियाँ है इसकी। दिस इज 10 देन 10 एंड देन 8 तो ऐसे 108 नेम्स एंड क्वालिटीज ऑफ लॉर्ड कृष्णा। सो आई होप एवरीबडी receives this blessing, and I'm very fortunate to be blessed under my master's grace. Thank you so much. Thank you so much. I think we had a great time, and we were fortunate enough to share our experiences with you guys. Thank you so much. Really, really, thank you so much. Yes. You know, I'd like to thank all of you for being here, and a special thanks to Rahul and Mukta. You know, क्योंकि मेरे भी नहीं, बट मैं कह रहा हूँ कि हमने टाइम ज़्यादा लिया, लेकिन जिस शिद्दत से, जिस पैशन से राहुल ने बात करी, दिस ओनली डेमोन्स्ट्रेट्स दैट द अमाउंट ऑफ लव। नहीं कि कितना प्यार करते हैं ये उनसे, एंड कितना प्यार करते हैं उनसे इज एन आउटकम ऑफ द लव दैट इज रिसीविंग फ्रॉम दैट एंड. So I think fortunately all of us, like Mugdha said, it's we open-heartedly should receive that love through us. ठीक है ना, तो ये जरिया है. And all I can say is gratitude to Rahul and Mugdha for taking our time to share the pearls of wisdom through their own experiences. ये बहुत बड़ी बात है, and through them, and in fact through us, I think Gurudev has been here present among us today. ठीक है ना? With that, I'd like to call this an evening. Thank you so much for being here, and thank you so much for staying back. It means a lot to us. Yeah, thank you.